हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। आप सभी आराधना स्तुति में हालेलुया मगन हुए प्रभु में मैं विश्वास करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से परमेश्वर का कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हालेलुया। वचन कहता है कि जहाँ पर दो या तीन हालेलुया मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर 2 दिन से भी हम ज्यादा लोग हैं हालेलुया। उसकी उपस्थिति यहाँ पर है और प्रभु को महिमा देते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग शादियों में गए होंगे हालेलुया। और चर्च खाली है, जो गाँव में है उन सभी को ब्लेस करें। धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु को। और कोई है अगर गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए और धन्यवाद आप दीजिए। कोई है गवाही लेकर आए प्रभु को महिमा देना चाहते हैं तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। ये फ्राइडे को मेरा रिजल्ट था। मैंने पास्टर को फ़ोन किया 11 बजे, तो पास्टर ने मेरे को प्रे किया। प्रे करने के बाद पास्टर का 5 मिनट के बाद फ़ोन आया कि 11:30 को रिजल्ट है 1 बजे का। तो फिर मैं डर के बोली तो मैं पास हो गए और अच्छे नंबर से पास हो गए। मैं धन्यवाद करती हूँ। कितना परसेंटेज है? 52 53 है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को। और जो है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हालेलुया। रिजल्ट मेरा भी था फ्राइडे को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरा 70% आया। मेरे को लगा नहीं था कि मैं पास भी हो जाऊंगा। मतलब मेरे को लगा था कि आ जाएगा 35%, 45%, ऐसा परसेंट भी आया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। पर पता नहीं कैसे 69% आ गया, मतलब 70। मैं परमेश्वर को पूरा धन्यवाद देता हूँ। मैं जितना पढ़ा नहीं था उससे ज्यादा मेरे को मार्क्स आया। मैं तो लिख के आया था कितना आ जाए, मेरे को अगर 60 पे आया था ना, मैं परमेश्वर को बोला था 60 पे आया। परमेश्वर में बहुत खुश हूँ, मैं पास हो जाऊँ मैं बहुत खुश हूँ। और परमेश्वर ने 70% लाया। और मेरे जो दोस्त लोग थे उन लोग इतना, जब 10th शुरुआत भी नहीं हुआ था तभी से बोलते अरे भाई एग्जाम है रिजल्ट लेके इतना मार्क्स आएगा। मैं बता रहे जो होगा देख लेंगे। उन लोग बोलते थे हाँ ज्यादा ठीक है तो फेल भी हो जाएगा तो वो कुछ नहीं। तो एक दोस्त बोला था अरे जब भी टीचर तो बोलते थे ना फेल मत होना, तो मैंने जब देखा था कि हाँ ये तो फेल होने वाला है, फेल होने वाला है। फिर मैं उसको रिजल्ट में कॉल किया, उसको पूछा कितना परसेंट आया। वो मेरे को बोलते तेरा कितना आया, मैं बोला मेरा 70 आया। उसको मेरे से बस 2 ही ज्यादा है 72। और जो मेरे को इतना चिढ़ाता था, मतलब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ पर मैं गिरा हुआ था परमेश्वर ने मेरे को वहाँ पर ही उठा के खड़ा किया। मेरे को साइंस तो मैं इतना खराब सब्जेक्ट था, मतलब उसको दूर से देख के नमस्ते प्रणाम करता हूँ, बाय बाय टाटा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसमें मेरे को अच्छा मार्क्स आया। और जो मैथ्स सब लोग इतना डरते करे मैथ्स उसमें मेरे को सबसे ज्यादा मैथ्स में ही सब्जेक्ट में मार्क्स मिला। मैं मैथ्स पर ठीक ठाक ही है। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, पूरे सब्जेक्ट पूरे एग्जाम में मेरे को संभाले रखा। मेरे को कुछ टेंशन नहीं हुआ। मैं परमेश्वर के ऊपर ही छोड़ा था, बोला परमेश्वर तू देख लेगा, तूने मेरे को जितना परसेंट पे रखा है मैं उतना परसेंट आराम से लेके आ जाऊंगा। मैं कोटि परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे को अच्छे से पास किया, अच्छा परसेंटेज लाया। और जहाँ पर मैं गिर गया था परमेश्वर ने को वहाँ पर उठा के खड़ा किया। धन्यवाद परमेश्वर का। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं? परमेश्वर में आपको धन्यवाद हो। गया महीने से परमेश्वर ने हमें संभाला और अधिक रीति से अधिक जरूरतों को मेरे पूरा किया हमारे घर का। इसी तरह से पूरा महीने में 7 महीने तक परमेश्वर ने चलाया। अधिक कठिनाई में भी अधिक इसमें भी हमें चलाकर अभी तक लेकर आए, संभाल कर महीने तक। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। उसी तरह से हमें किसी को बीमार होने भी नहीं जैसा परमेश्वर ने संभाला है पूरी महीना, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। उसी तरह से मेरी एक वही है कि आइजैक का एक्चुअली आइजैक का हमारा स्टडी इतना ये नहीं था, उसका स्टडी बहुत ही लो, एकदम पढ़ाई में ये नहीं था, उतना होशियार ही नहीं, क्योंकि वो ट्यूशन भी छोड़ दिया था बीच में।
मैं वही डर रही थी क्या करेगा क्या नहीं पता नहीं। मैं तो मेरा इससे ले रही थी जितना हो सकते उतना, क्योंकि ट्यूशन गए तो बच्चा कैसा होशियार होता है, तो वो नहीं जा रहा था। क्या हुआ तो पता नहीं, उसने बीच में ही ट्यूशन छोड़ दिया। ट्यूशन छोड़ा तो फिर भी मैं उसको बोली कैसा तो हैंडल करेगी, मैं हो सकते उतना करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि पास होएगा, फिर मेरा उसका ऊपर गारंटी नहीं था। मैंने उसका पहले 2 बार रिजल्ट का ओपन डे में गई थी, थोड़ा कम मार्क्स था सर। तो मैंने सोचा अभी भी शायद क्या मन है, फाइनल में क्या करेगा पता नहीं, लेकिन प्रेयर में उतना ही प्रेयर में रखा था। मैंने प्रेयर करती थी वो उसको प्रेयर एग्जाम आते टाइम स्कूल के तो भी हर टाइम उसको प्रेयर करते हुए भेजती थी। तो ऐसे रखा था, परमेश्वर तेरा इच्छा क्या है वो पूरा हो रहे उसको उतना स्टडी में इन्हें आप ही बुद्धि ज्ञान देने वाले परमेश्वर, आप उसे बुद्धि ज्ञान से देकर उसे आप संभालो और एग्जाम में हर एक इसमें उसको सहायता करो। हर एक पढ़ने में वो लिखने के टाइम आंसर हर एक आंसर करेक्ट से लिखने के जैसा मैं मेरा पढ़ा रही हूँ, उसको कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं समझा रही हूँ उतना समझ के लिए तो अच्छा है परमेश्वर के से। तो ऐसा करके मैंने ये किया, मुझे लगा कि वो पास होएगा क्या पता नहीं, तो उसका गारंटी नहीं था उसका, क्योंकि स्टडीज उतना ये नहीं था उसका पढ़ाई का। तो फिर अभी ओपन डे हो गया, उसमें 29 का गया महीना, तो उसमें मैं गई वापस रिजल्ट में मैं भी डर गई क्या आएगा पता नहीं, मैं इसका इतना स्टडी ये नहीं था। गई तो देखा टीचर बोली सब अच्छा है, देखो थोड़ा कम आया सब्जेक्ट में। टीचर वही बोली थोड़ा से एक मेरे टीचर में नहीं था, थोड़ा मैंने स्टडी किया उसके घर में। तो टीचर बोले पास हुआ है करके बताई। फिर मैं रिजल्ट की रिपोर्ट कार्ड लेके 29 को पहला पेपर बताया, उसके पहले एक हफ्ता उसको, उसके बाद फिर अभी रिजल्ट 29 को था। तो रिजल्ट पास हो गया, 3rd स्टैंडर्ड में गया। परमेश्वर नाम को धन्यवाद देती, परमेश्वर ने वहाँ पर सहायता किया। यही मेरी हालेलुया। आगे हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आ जाओ। अब ये चक्कर हाथ में झुंझुरी चढ़त रहा, गोड़ में होला तो पूरी जे को करा दिले नलका, बाकी तो कुछ निकलल ना हो, कुछ निकलल ना हो, बाकी तो दवा भी दवाई कोनो असर नहीं पड़ा था। वही आशा निर्मा से बहुत तेज आवत है। अब प्रभु का धन्यवाद कर गई कि तीसरा साल हम लोग खूब आराम से चल रहे हैं। अभी करूँ है, अब चौथा में हलला जाए भी फिर काम हो तो मैं ई कथी भाई अब प्रभु का धन्यवाद हो, खून की कमी है, बाकी फिर भी चलावत हूँ मन केहू तो सहारा लेवत नहीं होता, अपने से चलत है, फिरत है, डोलत है, उनको धन्यवाद करती हूँ। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं प्रभु को कोटि करोड़ों धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा गया हफ्ते ही 12th का रिजल्ट आया था, पर मैंने गवाही दिया नहीं था। और एक तो हम लोग मेरा 12th का पेपर भी बहुत हार्ड था। ये पूरा एकदम जीके का पेपर भी एकदम अलग था, पूरा जितना सिखाया उससे में तो बिल्कुल भी नहीं था, पूरा अलग अलग क्वेश्चन टाइप में था। मुझे तो यही डर लग रहा था कि कितना मार्क्स आएगा, कैसा होएगा, कि मैं पास भी होगा कि नहीं। इतना सब टफ पेपर गया। सबसे पहला इंग्लिश का पेपर में ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही इतना हार्ड था कि एक बच्चे ने भी किया नहीं था उसे। जब बाहर आके हम लोग डिस्कस कर रहे थे सबसे, ऐसा किसका कौन सा आंसर है, कौन सा है, किसको कुछ भी नहीं पता है उसका आंसर, तो किसको भी नहीं पता। एक जन को भी पूछ रहे, बोल रहे इसका आंसर ये, दूसरे को पूछ रहे इसका आंसर ये, सब लोग अलग अलग अपने बता रहे हैं।
तो इसके लिए मैं फिर भी अच्छा मार्क्स आया, मुझे 46 आया, 12 का भी पास हो गया मैं। इसके लिए मैं प्रभु को करोड़ों करोड़ धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। आ जाओ। इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो। पास हो गया। और कोई है दवाई? जल्दी आओ, जल्दी आओ, फटाफट। पास हो गया। सबने पेड़ा लाया, एक पेड़ा ला के देना। और मैं पास हो गया। प्रभु को धन्यवाद। पास हो गया। और वो पास हो गया है। दवाई जल्दी आओ, गांधी जल्दी जी आए आए। हमारे गांधी जी। पैसा दिया क्या? पास हो गया। और वो है दवाई देना चाहते हैं? मौके लोग भी पास हो गए ना। हालेलुया। और वो है गवाही? गवाही नहीं है, मैं बात में प्रभु को धन्यवाद। मेरी भी एक गवाही सुनो। हालेलुया। परसों शुक्रवार के दिन मुझे चमक पकड़ लिया था, जैसे झुका मैं बस से उतरने को आगे गया, जैसे झुका तो मेरा पूरा व्हाइट साइड का है ना, एक साइड का मेरा पैर में चलने ऐसा नहीं हुआ था, जैसे कि पैरलेस लोग कैसे होते हैं वैसा हालत हो गया। लेकिन क्या करें, काम छुट्टी की मासक तक चाबी मेरे पास है, सब स्टाफ लोगों को बाहर बिताना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते 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 प्रार्थना करते करते मैं गया। प्रभु ने हालेलुया। कोई भी सब तो कुछ काम रहता तो मैं कुछ नहीं कर पाता था, जैसे कुर्सी पे बैठा तो उठ नहीं पाता था, उठेगा तो बैठ नहीं पाता था, ऐसा हालत हो गया था। पूरा दिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ज़्यादा कुछ होने नहीं दिया। हालेलुया। अभी मैं ठीक हूँ, झुक सकता हूँ, उठ सकता हूँ। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। मैं और कोई है गवाही देना चाहते हैं? जल्दी आओ, जल्दी आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ छोटी सी गवाही के लिए। एक्चुअली मैं गया था अभी 90 फीट में, एंड में गया था मैं लड़की को पास हुई करके तो गया था बेड़ा लाने के लिए। और गया तो क्या हो गया, तो वहाँ से मोबाइल, मेरे आदत है मोबाइल रखने का, अब रख के छोड़ दिया मोबाइल। मैं बोला उधर गया, बोला इसमें तो दूसरे दुकान में गया, वहाँ से गया तो गया, बोला मोबाइल किधर है? ये तो मोबाइल उधर ही गाड़ी में जॉइन को देख तो मोबाइल है उधर लेके, और भागते भागते गया, बोले मोबाइल वहाँ पे था। प्रभु को धन्यवाद कि मोबाइल वहाँ पे बहुत जनता चोरी भी हो सकता था, और एक्चुअली ये मोबाइल नहीं था, नया मोबाइल वहाँ पे था, ये मोबाइल। और प्रभु को धन्यवाद हो, कुछ ऐसा दुर्घटना होने नहीं दिया, उसके धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु धन्यवाद मेरे लड़के पास हुआ करके, और मार्क्स भी अच्छे दिखे हैं। ये घर होता ना एक अपना बच्चा अपने को पास होते तो लोग बोल जाते हैं हाँ बाबा अच्छा। मैं लड़की चिल्लाता था मार्क्स कम लाया करके, प्रभु धन्यवाद जो भी लाया अच्छे लाए, और वो पास है। और मैं प्रभु से यही मांगता हूँ उसको एक अच्छे बुद्धि दे, अच्छे ज्ञान दे, और पापा मम्मी से कैसा बात करते गए, और उसके लिए प्लीज सबसे मैं विनती करता हूँ उसके लिए प्रार्थना करो। क्यों लड़की में बहुत कुछ बोलते हैं, कहते लड़के ऐसे है, सुधरते नहीं है, माँ को सब चिल्लाते हैं, गली में चिल्लाते हैं। अभी मैं छोटे बन से उसको लाड़ किया, मैं ये नहीं बोलता मेरी लड़की है करके, मैं मेरा बहन जानती हूँ मैं उसको कितना लाड़ किया, और मैं कितना उसके लिए कुछ सबसे दो बार सुना होगी, ऐसे नहीं करके। आज 10वीं एग्जाम में पास होकर मेरे खुशी हुआ, ऐसा नहीं करके नहीं, खुशी हुआ करके नहीं, क्यों मैं उसको चिल्ला रहा था तो मार्क्स कम लेके आए, और थोड़ा उससे और थोड़ा अच्छे मार्क्स नहीं तो और अच्छे था, फिर भी 50 तो लेके आया, अच्छे ही है। प्रभु को धन्यवाद हो। सब जने कितना मेरे दोस्त लोग थे, कितना पास लोग थे,
सब जने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया उसको और सबसे मैं रिप्लाई भी दिया थैंक्स करके। उसको प्रभु धन्यवाद करता हूँ और उसका अच्छे ज्ञान बुद्धि से भर के। एक छोटी सी गवाही। धन्यवाद परमेश्वर को। और कोई है गवाही देना चाहते हैं? नहीं, सारी गवाही के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम प्रकाशित वाक्य जो हमेशा पढ़ते हैं इतवार को, तो इस बार भी हम पढ़ेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए सभी निकालिए प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 3 वचन को हम सभी मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा हो। आइए परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे जो वचन में ले जाएंगे। आइए जोरदार तालियां के पास से। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग आशीषित हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। परमेश्वर को सभी बच्चों के जीवन में जो कार्य किया उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, है ना। सारे फैमिली सब खुश है इन सभी बच्चों के लिए कि वे सभी पास हो गए। हमारे कलीसिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो भी फेल हो गए। कोई है यहाँ पर कोई फेल हुआ, है ना। यहाँ पर एक बुद्धू सा बुद्धि व्यक्ति भी क्या हो गया है, पास हो गया है। यानी माँ बाप के नजरों में वो बुद्धू होगा, समाज के नजरों में बुद्धू होगा, है ना, पड़ोसी के नजर में वो बुद्धू होगा, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो बुद्धू नहीं है। परमेश्वर के नजर में वो क्या है, बुद्धिमान है। बाइबल क्या बोलता है, जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने क्या कर लिया, चुन लिया, ताकि बुद्धिमान को क्या करे, लज्जित करे। तो परमेश्वर बुद्धू को भी, है ना, इस्तेमाल कर कर ज्ञानवानों को, जो है पढ़े लिखे, है ना, उन सभी को भी क्या कर देता है, लज्जित कर देता है। आमीन। चाहे बच्चा कितना भी परसेंटेज लाए, आप दबाव मत डालिएगा, प्रेशर मत डालिएगा। परमेश्वर की योजना आप नहीं जानते उस बच्चे के जीवन में क्या है। मैंने भी पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन क्या हो गया, सारे पढ़ाई लिखा है, डिग्री सर्टिफिकेट सब उधर ही पढ़ा है और आखिरकार पास्टर ही बना हूँ मैं। तो मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि क्या पढ़ लिख के तेरे को यही करने का था क्या। हालेलुया। तो योजना नहीं पता हम लोगों को परमेश्वर का क्या योजना है। एटलीस्ट उनके ऊपर दबाव मत डालिएगा, प्रेशर मत डालिएगा। पांचों उंगली एक जैसे नहीं है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मध्यम है, कोई इंडेक्स फिंगर है, कोई थंब है, कोई, है ना, छोटा से उंगली है। तो हर प्रकार का सेम नहीं। तो आपके बच्चे, एक दूसरा व्यक्ति अगर 90% ला रहा है तो मेरा बच्चा भी 90% लाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सारे माता पिता आप दबाव मत डालिएगा। आप मसीह में आए हैं, यीशु मसीह में आए हैं, यीशु मसीह में आया तो सिर्फ आप विश्वास करिएगा, आप कंपटीशन मत लगाइएगा। प्रतिस्पर्धा वो अन्य जातियों में होता है, मसीह जगत में प्रतिस्पर्धा नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता। परमेश्वर हर एक को भी सेम फर्स्ट रैंक दिलाता है। दौड़ में दौड़ते तो सभी है, पुरस्कार क्या है, एक ही लाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सब दौड़े और सब पुरस्कार लाए। यानी सब पुरस्कार नहीं, पुरस्कार एक ही व्यक्ति लाता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि सब दौड़े और सब पुरस्कार लाए। इसका मतलब है कि परमेश्वर हम सभी से चाहता है कि हम सब पहला नंबर पर आए। तो हमारा परमेश्वर पहला नंबर, तो परमेश्वर हम सभी के लिए वो रखा है। हालेलुया। तो टेंशन मत लीजिएगा, निराश मत होइएगा। बच्चा जितने भी जैसे भी है,
पास हो गए, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। तो जैसे बिट्टू ने कहा, उम्मीद नहीं था इतना परसेंटेज आएगा, हमारे पास में भी उम्मीद नहीं था, क्योंकि उससे ज़्यादा टेंशन मैं था। कभी कभी तो मेरे को रोने आता था, क्योंकि वो जिस तरह से व्यवहार कर रहा था वो देखकर मुझे रोना आ रहा था, लेकिन दिखा नहीं रहा था मैं, कि क्योंकि जिस तरह से वो पढ़ाई कर रहा था, फिर चर्च के लिए भूखा और प्यासा था, तो मैं सोच रहा था ये ज़्यादा सा समय प्रेयर में दे रहा है, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। साथ ही साथ मैं नैन्सी के लिए भी चिंतित था, क्योंकि नैन्सी का भी जिस तरह से रिजल्ट आते थे, उसका जो एग्जाम के रिजल्ट आते थे, तो एक उम्मीद नहीं था, मेरे लिए भी एक उम्मीद नहीं था कि वो लड़की कर पाएगी क्या नहीं, उम्मीद नहीं था। मतलब सांसारिक तरीके से अगर मैं सोचूं तो सांसारिक तरीके से उम्मीद नहीं था, लेकिन आत्मिक तरीके से सोचूं तो वहां पर बड़ा उम्मीद था। हालेलुया। हमारी सोच आत्मिक थी, तो आत्मिकता के द्वारा सोचेंगे तो वो कर सकती है, वो कर लेगी या कर दी है कर। और आखिरकार परमेश्वर ने नैन्सी के ऊपर भी एक बड़ा अनुग्रह प्रदान किया, जबकि बहुत सारे लोग क्लासेस में जाकर भी 48-49% लेकर आए, वो भी क्लासेस जाती थी, पर जिस तरह से दूसरे लड़के लोग थोड़े बुद्धिमान थे, उस तरह से वो शायद कच्ची उस जगह पे, पर परमेश्वर ने 53%, नॉट 52, उसका 52 नहीं है, 52.80 है। 52 पॉइंट के बाद में जब भी 5 आता है, 5 वो 5 को 1 काउंट करते हैं, इसलिए 5 के आगे गया, उसका 52.80 गया है, तो वो 5 से आगे हो गया, तो इसके लिए वो 1 में काउंट हो जाता है, तो उसका एक्चुअल में परसेंटेज 53 है, 52% नहीं है। तो तू जब भी जो भी पूछेगा तो उसको क्या बोलेगा, 53% है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा 52.80 है, 5 से वो 1 काउंट हो जाता है, ठीक है। तो प्रभु को धन्यवाद हो, इवन एबेनेजर के लिए, सभी बच्चों के लिए एक जोरदार ताली परमेश्वर को देंगे, महिमा देंगे कि परमेश्वर ने हम बच्चों के ऊपर बड़ा अनुग्रह प्रदान किया, है ना। और मैं चाहूंगा कि अपने बच्चों के लिए उम्मीद रखिएगा, निराश मत होइएगा, आपके बच्चे बेहद अच्छे हैं। मैं इस कलीसिया के अंदर जानता हूँ, जब मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके साथ में कैसा व्यवहार है, मेरे साथ में कैसा व्यवहार है, मैं जानता हूँ, और मैं आत्मिक दृष्टि से देख रहा हूँ, और आप भी देखना शुरू करिए। हालेलुया, आमेन। चर्च, जब मैं मेरे बड़े भाई को देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि बड़ा भाई एकदम पियक्कड़ है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई एकदम शराब पीता था, बहुत बड़ा भाई, लेकिन आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है, आज परमेश्वर के लिए इतना भूखा और प्यासा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आपके नजरों में आपको लगता है कि ये बेवड़ा ही निकलेगा, ये शराबी निकलेगा, ये निर्बुद्धि है, ये सुधरेगा नहीं, माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मेरा बड़ा भाई भी ऐसे ही था, बड़ा भाई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था माँ बाप का, आज वही बड़ा भाई मेरा मम्मी का इतना ध्यान दे रहा है, जब कभी भी होगा दवाई खाई क्या, दवाई लाई क्या, दवा खुद लेकर आता है, हॉस्पिटल में भी उसके साथ में रहता है, तो बड़ा भाई आज इतना केयर करता है। इवन मेरे पिताजी जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, पूरा 1 महीना वो हॉस्पिटल में बिताया, तो बचपना में उसने माँ बाप का डिसरिस्पेक्ट किया, बचपन में उसने अनादर किया, लेकिन आज वो माँ बाप का बहुत रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए उम्मीद मत हारिएगा। आज बच्चा शरारती है, लेकिन कल यही बच्चा प्रभु उसको बड़ा, है ना, एक महान व्यक्ति, एक परमेश्वर का व्यक्ति बना देगा। आपने जो सोचा है आपको उल्टा कर देगा परमेश्वर, आपको झूठा साबित कर देगा परमेश्वर। आपको लग रहा है कि आपका बेटा बेटी सुधरेगा नहीं, आप झूठे हो जाओगे, परमेश्वर उसको सुधार डालेगा, फिर आप किधर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर फिर आपको झूठा साबित कर देगा कि तू हमेशा सोचता था कि ये खराब निकलेगा, लेकिन देख आज मैं इसको परमेश्वर का भक्त बना दिया हूँ, तो आप झूठे ठहर जाओगे। इसलिए उम्मीद मत हारिएगा। मुझे झूठा कर दिया परमेश्वर ने, मेरे बड़े भाई के लिए मैंने सोचा था नहीं सुधरेगा, और आखिरकार वो सुधर गया, परमेश्वर का भक्त बन गया, मैं झूठा ठहर गया, यानी मैं खरा नहीं निकल पाया। तो कुछ भी हो सकता है परमेश्वर के नजर में। हालेलुया। और दबाव मत डालिएगा, जितना भी मार्क्स लाए हैं बहुत अच्छा है, प्रार्थना करें उनके भविष्य के लिए कि एक हायर एजुकेशन को प्राप्त करें, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें, और भी तरक्की करें, सबसे ज्यादा प्रभु के राज्य में तरक्की करें। आमीन। हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे।
प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए कि आज का समय आपने हमें दिखाया। आज जैसे परमेश्वर मातृ दिवस है, मदर्स डे सेलिब्रेशन है, पूरे विश्व के अंदर माताओं का एक दिवस मनाया जा रहा है। आज उन माताओं को, सभी माताओं को याद किया जा रहा है कि किस प्रकार माता ने एक कष्ट, एक परिश्रम, एक श्रम लिया और परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर पालन पोषण किया और परमेश्वर रखवाली किया, देखभाल किया और हमें इस लायक बनाया कि हम आपकी सेवा कर सके। हम सभी माताओं के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए एक माता को रखा, हमें अनाथ नहीं होने दिया, हमें माँ का प्यार मिलने के लिए आपने हमें सहायता किया, मदद किया। माँ क्या होती है आपने हमें बताया और परमेश्वर अपने आप को भी एक माँ के समान बताकर हमें भी वो आत्मिक माँ का प्यार दिया, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। शारीरिक माँ के लिए और आत्मिक माँ बनकर भी आपने हमें प्यार दिया, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिताजी। वचन को आप ब्लेस करिएगा, वचन के द्वारा आप हमसे बातें करिएगा। सभी लोगों को आपके लहू से सीख करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन। सभी लोग आशीषित है क्या? एक प्यारी सी मुस्कुराहट देकर अपने बाजू वाले को हाथ मिलाएंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। चलिए प्यार से मुस्कुराहट दीजिएगा, आमीन। हाँ, प्यार से ऐसा दिखाओ कि आपका बच्चा पास हो गया आपके बच्चे बड़े हो गए या फिर बच्चा नहीं रहेगा, फिर भी दिखाओ ये सारे बच्चे हमारे बच्चे पास हो गए। हालेलुया। उस खुशी में आकर आप, है ना, ये सब अपने ही बच्चे हैं भाई, ये बाद में हमारे बाद ये सब संभालने वाले हैं। हालेलुया। तो मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहे, लेकिन ये जनरेशन बाद में चलेगा, यानी ये पूरा मुंबई शहर इनके ऊपर टिका है अभी। हालेलुया। हम तो बूढ़े होके चले जाएंगे सब लोग, आगे का भविष्य उनके हाथ में है ना। चर्च, आज मातृ दिवस है, आज मदर्स डे सेलिब्रेशन है। पूरे विश्व के अंदर आज माताओं का दिवस मनाया जा रहा है। तो कई चर्चेस में, है ना, सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है मदर्स डे को लेकर, है ना, केक वगैरह काटा जा रहा है, गिफ्ट बांटा जा रहा है। हम भी बांटते थे, हर मदर्स डे में हम भी गिफ्ट बांटते थे, परंतु इस बार हमने नहीं कर पाया, किसी कारणवश समय नहीं था, हम भी बिजी थे, इसी वजह से नहीं कर पाए। लेकिन देखेंगे जैसा रहा, आपके लिए परमेश्वर ने कुछ उपहार रखा रहेगा, जरूर हम आपको उपहार देकर आशीषित करेंगे। आमीन। आज ज्यादा लोग नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बीच में आज हेमा का परिवार आज गांव जा रहे हैं, तो वे सब तैयारी में है, तो शाम को उनका टिकट है गांव का। और अधिकतर लोग रत्ना सिस्टर मलाड में है ना। जब मलाड की बात आ रही है, चर्च आज भी चर्च पर अटैक हुआ। आए दिन हर संडे चर्च पर अटैक हो रहा है, पिछले 1 महीने से चर्च में हर संडे अटैक हो रहा है। आज भी मलाड मालवनी में एक चर्च के ऊपर अटैक किया गया। मेरे ख्याल से अंकित सजवान का भी एक चर्च है मलाड में, तो उस चर्च पर भी अटैक किया गया। और पिछले सप्ताह एक रवि गुप्ता कर एक पास्टर थे जो वसई में चलाते थे, वो वसई में पास्टर को अटैक किया गया। आज वो वसई वाला पास्टर का पिताजी का भी चर्च था मलाड में, तो मलाड में उस पास्टर के उधर भी अटैक किया गया। और अंकित यादव करके, आप लोग जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर ज्योति शर्मा जैसे अटैक करती थी छत्तीसगढ़ में, वैसे मुंबई शहर में एक अंकित यादव आया भैया है, परप्रांतीय है, और इस महाराष्ट्र के अंदर दबंगाई मचा रहा है। मुंबई शहर में चर्चों के ऊपर अटैक कर रहा है। छत्तीसगढ़ में ज्योति शर्मा अटैक करी थी और अभी यहाँ पर अंकित यादव। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्रार्थना में उसको याद रखिएगा, ताकि परमेश्वर उसको शाऊल से पौलुस बना ना ले। हालेलुया। ताकि वो जो अटैक कर रहा है, प्रभु उसके ऊपर क्या करे, वहाँ पर रोके और वहाँ पर परमेश्वर का क्या उसके ऊपर भय आए और वह सताए नहीं। क्योंकि जब कलीसिया को सताता है तो बाइबल में क्या लिखा गया है ना, जब शाऊल जो पौलुस है, बाइबल बोलता है जब वो चर्च को अटैक कर रहा था तो प्रभु ने क्या बोला, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। जबकि वो किसको सता रहा था, वो कलीसिया को अटैक कर रहा था, वो लोगों को अटैक कर रहा था। प्रभु ने क्या बोला कि तू मुझे सता रहा है, तू कलीसिया को नहीं मुझे सता रहा है, तू मेरे ऊपर हमला कर रहा है। तो ये लोग नहीं जानते हैं कि ये किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं।
वास्तविकता में ये परमेश्वर के साथ में पंगा ले रहे हैं। इनको पता नहीं कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना कितना भयानक है। प्रभु के हाथ में पड़ना भयानक है। वो भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर चाहे तो उसको भस्म कर दे, 1 सेकंड नहीं लगेगा प्रभु को। लेकिन परमेश्वर बाप है, प्यार करता है, सुधरने का मौका देता है कि सुधर जाए, पश्चाताप कर ले। तो आप सभी लोग अंकित यादव के लिए प्रार्थना करें, जो सांता क्रूज का है, बजरंग दल का है, तो आजकल दबंगाई बचा रहा है। तो सारे क्रिश्चियन लोग मिलकर प्रार्थना करें। अगर वो रुकेगा नहीं तो हम एक बड़ी आंदोलन को छेड़ेंगे। एक बड़ा आंदोलन होगा महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। हमें तो नित्य आप लोग प्रार्थना करें। चर्च, आज मातृ दिवस है, मदर्स डे है। इस मदर डे के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूँ। जितने भी माताएं हैं, आप सभी को मैं विश करता हूँ हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को मेरे तरफ से, GTM की तरफ से सारे माताओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोगों का जो योगदान है हम बच्चों के जीवन में, यानी अब तो मैं बड़ा हो गया, यानी हम जो आपने बच्चों के जीवन में जो आपने योगदान दिया, अपने बच्चों के जीवन में जो योगदान दिया, वो सराहनीय है, तारीफ की योग्य है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप सच में आप अनमोल है, कीमती है। आपने हर दुख, दर्द और कष्ट को झेलते हुए आपने सारे दुख का प्याला पिया, आंसुओं का प्याला पिया, नींद को मारा, कई बार रात तक जागा रहा। हालेलुया। चर्च, सारे माता है ना, आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आप रात भर जाग कर, जब तक बच्चा सो नहीं जाता है, रात भर जागा है ना, खिलाया पिलाया, मदद किया, सहायता किया। तो आप सराहनीय हैं, आप तारीफ की योग्य है। आपकी मेहनत का प्रतिफल जरूर परमेश्वर आपको दे, ऐसे मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है कि आपका मेहनत का फल परमेश्वर जरूर आपको दे। हालेलुया, आमीन। तो एक बार फिर से सारे माताओं को बधाई देते हैं इन GTM के फैमिली के द्वारा। आमीन। हो सके तो हमने आप लोगों के लिए पेड़ा लाया है, तो आप जरूर आपका मुंह मीठा करवाएंगे। और भाई ने भी लाया है, संतोष ने, मैंने भी लाया है बिट्टू की तरफ से। मैं चाहता था कि केक काटे, लेकिन उसने भी पेड़ा लाया, इसने भी पेड़ा लाया। अब केक लाएंगे तो तुम डायबिटिक्स तो नहीं होना चाहिए बाबा शुगर लेवल बढ़ाना नहीं। तो मैं अभी सोच रहा हूँ केक मंगाओ कि नहीं मंगाओ, क्योंकि सब पेड़ा 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 खाओ, सारे एड़ा होना राज तो मैं नहीं चाहता हूँ। एक तो सारे माता, इधर कुछ माता है BP है, कुछ माता को शुगर है। हम आपके बाद में बोलना नहीं बाबा, मदर्स डे में क्या खिला दिया तुमने हालेलुया। तो प्लीज तो कम खाना, डायबिटीज वाले, ठीक है। चलिए, आपने ऑर्डर किया है क्या चलिए, है ना। तो चर्च, आज मदर्स डे है। मैं ज्यादा नहीं प्रचार करूंगा, क्योंकि मैंने ठान कर आया ज्यादा नहीं प्रचार करना, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी में मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी एकदम सफोकेशन महसूस करता हूँ, यानी मुझसे होता नहीं है। यहाँ पर आप खड़े रहोगे ना, एक बार क्यों ना हमारे वर्शिप टीम के लिए एक जोरदार ताली देंगे, जोरदार, है ना। ये 1 घंटा जो यहाँ पर खड़े रहते हैं ना, वो आप नहीं खड़ा रह पाओगे, है ना। कुछ हवा नहीं लगता है, ये खासकर सोनी को तो कुछ हवा नहीं लगता है, बेचारी एकदम कॉर्नर में, क्योंकि हवा का रुख इधर है, इसका हवा का यहाँ पर है। उधर नीचे बेचारी उधर खड़ी रहती, उधर नहीं आता हवा बिल्कुल। वो 1 घंटा कैसे बजाती उसी को मालूम है। इवन डैनियल बजाते हुए और श्वास, यानी उसकी एनर्जी निकलती है, ये दोनों को मैनेज करना इजी नहीं है। बजाते हुए गाना गाना एकदम आसान नहीं हो सकता। 1 घंटा लेना, और भी गर्मी में, वो उनकी एनर्जी उधर डाउन होती है, लेकिन परमेश्वर उनको अनुग्रह दे रहा है, ताकत दे रहा है। तो एक जोरदार ताली के द्वारा इन आराधकों को परमेश्वर को धन्यवाद दे, जो मेरी तारीफ के योग्य है, सराहने के योग्य है। आमीन, हालेलुया। जल्दी हम आपके लिए बारिश का प्रबंध कर रहे हैं, तो जरूर आपके लिए वर्षा का इंतजाम कर रहे हैं। तो बस 2-3 आपका दे दो ब्रदर, ऑर्डर दिया है दिल्ली से, ऊपर स्वर्ग में ऑर्डर दिया है। तो कब ऑर्डर पास होगा पता नहीं, लेकिन जरूर बारिश आ जाएगा। हालेलुया, आमीन। चर्च, आज मैं ज्यादा ना प्रचार करते हुए
मैंने आपसे कहा था कि एक नए विषय के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, पर आज एक नया विषय को हम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था आज मदर्स डे है, बाद में मुझे पता चला मदर्स डे। तो आज मैं एक छोटा से मदर्स के ऊपर प्रचार करना चाहता हूँ, माँ के ऊपर एक छोटा से मैं संदेश को लेकर आया, उस विषय को मैं थोड़ा से प्रचार करूंगा। तो ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत कुछ जानते हैं। मेरे साथ में दूसरा राजा की किताब में जाएंगे, दूसरा राजा की किताब और चौथा अध्याय, दूसरा राजा की किताब चौथा अध्याय, द बुक ऑफ सेकंड किंग चैप्टर 4 और वर्स 8वां वचन से हम देखेंगे। 8 वचन से लेके टोटल 37 वचन तक है, आप घर पर जाकर उसको पढ़ना, लेकिन हम थोड़ा से इसको पढ़ेंगे अभी 8 वचन से लेके एटलीस्ट 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा चौथा अध्याय 8 वचन से लेके 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वो उधर से जाता तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम बीच पर एक छोटी रोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए काट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवार रखे कि जब वो हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका रहे। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस सुनेमी को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वो वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुए। आमीन। चर्च, यहाँ पर ये स्टोरी बहुत फेमस है, हम सभी लोग इस स्टोरी को जानते हैं। यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर एक स्त्री का वर्णन किया गया है। एक स्त्री है, बाइबल बोलता है ये शुनेम वासी स्त्री है। बोलिए, शुनेम वासी स्त्री। कौन सी स्त्री है? शुनेम एक जगह का नाम है, तो शुनेम वासी कौन है? ये स्त्री है। बाइबल बोलता है कि यह स्त्री के विषय में कुछ बताता है। यह स्त्री धनी है, यह स्त्री प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा है, और यह स्त्री प्रभावशाली है। बाइबल बताता है इस स्त्री, जो हमने अभी इस अध्याय में पढ़ा, एक स्त्री के विषय में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। चर्च, आप सभी का ध्यान है? आमीन। जल्दी से ध्यान दें ताकि हम जल्दी छोड़े। 7:30 बजे तक आज मेरा प्लानिंग है खत्म करने का, है ना। तो चर्च, बाइबल बोलता है यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन किया गया है। ये स्त्री के विषय में क्या बता रहा है? ये स्त्री धनी है, ये स्त्री प्रतिष्ठित है, और यह स्त्री प्रभावशाली है, प्रभाव है यानी इन्फ्लुएंसर है। तो यह स्त्री धनवान है। और बाइबल बोलता है इस स्त्री ने एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम एलिशा है। इस स्त्री ने उस परमेश्वर के दास की सेवा की। क्या की? सेवा की। ये स्त्री धनवान है चर्च, ये स्त्री का प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, और ये स्त्री प्रभावशाली है, छोटी मोटी स्त्री नहीं है, धनवान है, पैसे वाली है। और यह स्त्री ने परमेश्वर के दास, परमेश्वर का जो भक्त है जिसका नाम एलिशा है, उस एलिशा का इस स्त्री ने सेवा की। बोलिए, परमेश्वर के दास का सेवा की।
किसका सेवा की? अभी मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ कि मेरा आके सेवा करो आप लोग, आमेन। या तो कोई दूसरा पास्टर रहेगा तो वो अभी तक लंबा चौड़ा इसी के ऊपर भाषण देता कि तुमने भी सेवा करने का, कपड़ा लाने का, पैसा देने का, ये देने का, ऐसा नहीं। चर्च, बाइबल बोलता है कि यह स्त्री ने परमेश्वर के दास एलीशा का सेवा की। धनवान है ये स्त्री, धनवान स्त्री ने सेवा की, कोई साधारण औरत नहीं है। और बाइबल बोलता है परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला। जब इस स्त्री ने परमेश्वर के दास का सेवा की तो रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया, उसका रिजल्ट क्या निकला। बाइबल बोलता है इस स्त्री की सेवा करने से उसके ऊपर आशीष आई। परमेश्वर का क्या आया? आशीष आया। बोलिए आशीष आया। किसका सेवा करने से? परमेश्वर के भक्त का, परमेश्वर के दास का सेवा करने से इस स्त्री का ऊपर आशीष आई। तो चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये स्त्री धनवान है। क्या धनवानों को भी आशीष देता है क्या परमेश्वर? क्योंकि ये स्त्री धनवान है और धनवान स्त्री के ऊपर आशीष आया परमेश्वर का। बाइबल बोलता है धनवान स्त्री को परमेश्वर ने आशीषित किया। तो क्या धनवानों को भी आशीषित करता है परमेश्वर? अब प्रश्न आता है कि क्या सच में परमेश्वर धनवानों को भी आशीष करता है? मेरे प्यारों, हाँ, परमेश्वर धनवानों को भी आशीष करता है। सिर्फ परमेश्वर गरीबों को ही आशीष नहीं करता, कंगाल लोगों को ही आशीष नहीं करता। आपको लगता रहेगा कि परमेश्वर सिर्फ गरीब लोगों को ही आशीष करता है, परमेश्वर सिर्फ कंगाल लोगों को ही आशीष करता, धनवान लोगों को आशीष नहीं देता। ऐसा नहीं है। चर्च, परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता। प्रभु कभी भी भेदभाव नहीं करता। बोलिए भेदभाव नहीं करता। हाँ, परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर जब आशीष देने की पारी आता है तो परमेश्वर आशीष सभी को देता है, चाहे वो धनवान हो चाहे वो गरीब हो। परमेश्वर सभी को क्या करता है? आशीष देता है। उसके राज्य में भेदभाव नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है। वो सभी के ऊपर धूप बरसाता है, धूप गिराता है। धनवान को भी धूप मिलता है और गरीब को भी धूप मिलता है। धनवान के ऊपर भी वर्षा आती है और गरीब के ऊपर भी क्या आता है? वर्षा आती है ना। उपेंद्र, थोड़ा उसको कोल ऊपर मत खड़ा रहे बेटा, खड़ा मत, थोड़ा नोटिस करा, नहीं तो धड़ाम से नीचे गिरेगा। चर्च, तो यहाँ पर बाइबल बोलता है ये स्त्री धनवान है और धनवान स्त्री ने परमेश्वर की सेवा की और परमेश्वर ने उस धनवान स्त्री को भी आशीष किया। यानी परमेश्वर के राज्य में आशीष सभी के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर का आशीष सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे गरीब हो, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, भिखारी हो, गरीब हो, सभी के ऊपर, गरीब और धनवान सभी को आशीषित करता है। सिर्फ आशीष नहीं, बाइबल बोलता है कि परमेश्वर चुनता भी सभी को है, चुनता भी सभी को है, चाहे वो गरीब हो, अनपढ़ हो, सभी को चुनता है अपने राज्य के लिए। सिर्फ वो धनवान है ना, हालेलुया, वो सिर्फ गरीब को ही चुनता ऐसा नहीं। जब चुनने की पारी आता है, आशीष देने की पारी आता है, तो परमेश्वर सिर्फ गरीब को ही आशीष और गरीब को ही चुनेगा ऐसा नहीं है। परमेश्वर का नजर धनवानों पर भी है। परमेश्वर धनवानों को भी चुनता है, कंगाल लोगों को भी चुनता है, दोनों को चुनता है। हालेलुया, चाहे वो गरीब हो चाहे अनपढ़ हो, अनपढ़ को भी चुनता है, अनपढ़ को भी चुनता है और पढ़े लिखों को भी चुनता है परमेश्वर। तो चर्च, परमेश्वर के राज्य में जरा से भी, तनिक भर से भी है ना भेदभाव नहीं है। हो गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, हर प्रकार लोगों को, सभी को चुनता है, सभी को आशीष देता है। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने पतरस को चुना। पतरस, हालेलुया, बाइबल बोलता है पतरस अनपढ़ था, परमेश्वर ने अनपढ़ व्यक्ति को चुना, है ना। हमने लिखा है ना बाइबल में कि परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुना, मूर्खों को चुना। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर अनपढ़ को चुना,
पतरस जैसा एक अनपढ़ व्यक्ति, सिर्फ एक अनपढ़ को नहीं, बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने शिक्षित को भी चुना। कौन शिक्षित था? पौलुस जैसा व्यक्ति शिक्षित था। पतरस अनपढ़ था, लेकिन पौलुस क्या था? शिक्षित था। हालेलुया। तो देख रहे हैं परमेश्वर का भेदभाव नहीं है, वो राजा को भी चुनता है, गरीब को भी चुनता है, राजा को आशीष देता है, गरीब को आशीष देता है, अनपढ़ को चुनता है, शिक्षित को चुनता है, सभी को वो आशीष देता चुनता है। हालेलुया। क्या है मेरे साथ में? जोर से बोले हालेलुया। जो जागे कहे हालेलुया, सोने वाले कहे हालेलुया। सोइए मत, ठीक है? आप में से कुछ लोगों का आंखें बंद हो रहा है, क्योंकि आए क्या नशे में तो नहीं ना? ठीक है, थोड़ा से, ठीक है, थोड़ा से, है ना? आपसे ज्यादा नींद मुझे आता है, प्रभु गवाह है, मैं कैसे अपने नींद को मारता हूँ, बहुत नींद को मारता हूँ, बहुत नींद आती है मेरे को, है ना? तुमसे ज्यादा नींद मुझे आता है, लेकिन मैं कितना मारता हूँ मुझे मालूम है ना? तो सीखो, मारना सीखो, नहीं मारोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ औरतें आप सब काम करती है, दैट्स व्हाई यू आर अ मदर, इसलिए आप माता है। हालेलुया। बहुत काम करती है माता। हालेलुया, आमेन, है ना? अगर अगला चरण होता ना, मैं बोलता प्रभु मुझे भी माता बना देता, कितना अच्छा लगता है उनको। ऐसे सुधारता ना बच्चे को मार मार के। चलो जो है यहाँ पर, आमेन। जितने भी माताएं हैं चिल्लाकर बोले हालेलुया। वेरी गुड, आमेन। तो चर्च, परमेश्वर की जब बारी आती है चुनने का, आशीष देने का, तो वो सभी को चुनता, आशीष देता, भेदभाव नहीं है ना? और कोई ये नहीं करता, है ना? पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कुछ धनवान स्त्री भी थी। प्रभु जब सेवा कर रहा था, यीशु मसीह, यीशु के सेवकाई में सिर्फ गरीब लोग ही नहीं थे उसके झुंड में, यीशु के ग्रुप में, जो यीशु का जो चेलों का ग्रुप में था, जो यीशु के चेलों को, उस चेलों के ग्रुप में भी कुछ धनवान भी लोग थे, स्त्रियां थी, स्त्रियां लोग भी थे जो धनवान थी, और जो यीशु मसीह को सहायता करती थी, धन को देकर, पैसे देकर वो सहायता करती थी, आर्थिक सहायता करती थी। आइएगा मेरे साथ में लूका की किताब 8वां अध्याय में जाते हैं। लूका की किताब 8वां अध्याय में जाते हैं। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 8, 8वां अध्याय, पहले वचन से हम पढ़ते हैं, पहले वचन से पढ़ते हैं और 3 वचन तक हम पढ़ते हैं। इसके बाद वह नगर नगर और गांव का प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी पूजा की पत्नी योहाना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। देखिए चर्च, मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर सभी को चुनता है। हालेलुया। उसके राज्य में वो धनवान, गरीब, अमीर, अनपढ़, पढ़ा लिखा, शिक्षित। देखिए पतरस को ज्यादा ज्ञान नहीं था, पवित्र शास्त्र का उसको अधिक ज्ञान नहीं था, तो वो एक प्रकार से अज्ञान था। लेकिन उसी प्रकार पौलुस को जब देखते हैं, पौलुस ज्ञानवान था, वो शास्त्रों में विद्वान था। बाइबल बोलता है शास्त्रों में विद्वान था, और परमेश्वर ने पौलुस को भी चुना, पतरस को भी चुना जो अनपढ़ है, जिसको ज्ञान नहीं है, और इधर पौलुस जो ज्ञानवान है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। परमेश्वर ने कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया। इसलिए चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सिर्फ मुझे ही चुनेगा ऐसा नहीं, आप भी, आप जो अनपढ़, आप जो पढ़े लिखे नहीं है, आप जो अशिक्षित हैं, मैं शिक्षा प्राप्त किया हूं, मुझे नॉलेज है, आपको शायद नॉलेज नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आप में भेदभाव नहीं करता, आपको भी प्रभु उठाएगा। आमेन बोलेंगे? तो परमेश्वर आप में से सभी को, किसी को भी उठा सकता। मैं यहाँ पर खड़ा होकर मैं आपको कमजोर नहीं समझ सकता। मुझे नहीं पता आप में से कौन मुझसे बढ़कर पहुंच सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है।
तो प्रभु आप में और मुझ में कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। जैसा मैं हूं वैसा आप भी हैं चर्च। तो अपने आप को नीचा मत देखो, प्रभु समय आएगा आपको भी उठाएगा। हालेलुया। पतरस जैसे अनपढ़ व्यक्ति, पतरस जैसे मछुआरा व्यक्ति, पतरस जैसा अज्ञान व्यक्ति, एक कंगाल व्यक्ति, इतना पैसा नहीं है, अगर उसको चुन सकता है तो आपको भी चुनेगा। परमेश्वर के जब यीशु मसीह धरती पर थे, लिखा है कि वो गांव-गांव और नगर-नगर प्रचार करते थे। यीशु मसीह गांव-गांव और नगर-नगर क्या करते थे? प्रचार करते थे और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए फिरते थे। लिखा है प्रभु गांव-गांव नगर-नगर जाते थे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे। और यहाँ पर लिखा है और उसके 12 चेले उसके साथ थे। और दूसरा वचन में लिखा है कुछ स्त्रियां भी थी। क्या लिखा है? कुछ स्त्रियां भी थी। देखिए यीशु मसीह गांव-गांव नगर-नगर जा रहे हैं, 12 चेले तो हैं और कुछ स्त्रियां भी थी साथ में। कौन है ये स्त्रियां? इन स्त्रियों का नाम देखो क्या है। लिखा है इनमें से कुछ स्त्रियां थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। ये जो कुछ स्त्रियां जो यीशु के साथ थी, इनमें से कुछ स्त्रियां लोग पहले दुष्ट आत्माएं थी उनको, और यीशु ने उन स्त्रियों को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया था। और कुछ स्त्रियां जो बीमारी से लथपथ थी, परमेश्वर ने उन स्त्रियों को बीमारी से छुड़ाया था। और जब वे बीमारी से छूट गई, जब वे दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गई, वे यीशु की सेवा करने लगी, हेल्प करने लगी। कौन है वो स्त्रियां जो यीशु के साथ थी? कौन है वो स्त्रियां? उनका नाम देखो। चर्च लिखा है उन स्त्रियों के नाम ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी। आपको पता है मरियम मगदलिनी नाम सुना होगा? बहुत ही कितने लोग ने सुना है मरियम मगदलिनी का? कोई यहाँ पर है जिसने नहीं सुना मरियम मगदलिनी? बहुत ही फेमस है चर्च इस नाम। मरियम जो मगदलिनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी परमेश्वर ने। मरियम मगदलिनी के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी और यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी को आजाद किया था 7 दुष्ट आत्माओं से। और ये मरियम मगदलिनी यीशु का सेवा कर रही थी। और दूसरी स्त्री और है, लिखा है हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना। इसका नाम क्या है? योअन्ना। दूसरी स्त्री का नाम क्या है? सुसन्ना। योअन्ना, सुसन्ना, मरियम मगदलिनी और बहुत सी अन्य स्त्रियां, और भी बहुत सारी अन्य स्त्रियां हैं जिनका नाम इधर नहीं लिखा है। और लिखा है ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। यीशु मसीह को सेवा करती थी, अपनी संपत्ति यानी पैसे देती थी, पैसे देकर हेल्प करती थी कि यीशु की सेवा के लिए, यीशु की सेवा के लिए ये स्त्रियां लोग अपनी संपत्ति से हेल्प करती थी और यीशु को पैसे देकर मदद करती थी, सहायता करती थी। हालेलुया। और यीशु मसीह इन स्त्रियों से पैसे लेता, मना नहीं करता। यीशु मसीह लेता पैसा, मना नहीं करता। क्यों यीशु मसीह इन स्त्रियों से पैसा लेता? यानी कभी मांगता नहीं था। ये स्त्रियां खुद आकर उनको हेल्प करती थी। हालेलुया। और इस यीशु मसीह इन स्त्रियों से क्या करता था? जब वो पैसा देती थी या हेल्प करती थी, आर्थिक सहायता करती थी, यीशु मसीह लेता, उसको रिजेक्ट नहीं करता। क्यों यीशु मसीह लेता इन स्त्रियों से? क्योंकि ये स्त्रियां गॉडली स्त्रियां हैं। ये स्त्रियां भक्ति स्त्रियां हैं, भक्तमय है, गॉडली है, धर्मपरायण स्त्री है, धर्मी स्त्रियां हैं। ये स्त्रियां धार्मिक हैं, ये स्त्रियां गॉडली हैं, परमेश्वर के भक्त पीछा करने वाली स्त्रियां हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन स्त्रियों, जब ये स्त्रियां मदद करती, यीशु मसीह उनकी मदद लेता, यानी उनकी सहायता लेता, वो पैसा से मदद करती। यीशु मसीह की पैसा लेकर क्या करता था? लेता था, रिजेक्ट नहीं करता। हालेलुया। तो चर्च, यीशु मसीह के सेवकाई में, यीशु मसीह के राज्य में धनवान, अमीर, गरीब सब है, आते हैं, सब कुछ चुनता है, सबको आशीषित करता है, सभी के लिए है। हालेलुया। तो बोलिए ये स्त्री कैसी थी? ये जो स्त्रियां जो सहायता करती थी, ये सब स्त्रियां कैसी थी? बोलिए गॉडली थी। बोलिए गॉडली स्त्रियां थी। बोलिए धर्मी स्त्रियां थी। कैसी थी? एक भक्तिन, बोली भक्तिन स्त्रियां, यानी भक्तिन है, भक्त से
भक्तिमय में जुड़ी हुई है, गॉडली है, परमेश्वर का भक्त करती है, भक्ति है। और ऐसी स्त्रियां ने जब सहायता की तो परमेश्वर ने उनकी सहायता की। और अभी हमने दूसरा राजा की किताब में अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय में हमने पढ़ा था। चलिए एक बार फिर से जाते हैं दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय, जल्दी आएगा, हम इसको पढ़कर समाप्त भी करेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय में फिर से जाते हैं और वहां पर अभी हमने पढ़ा था, यहां पर हमने पढ़ा था, अभी 8वां अध्याय से पढ़ा था। 8वां अध्याय हमने पढ़ा, इसमें यहां पर एक स्त्री है। ये स्त्री कौन है? शूनेमासी स्त्री है। ये स्त्री कौन है? शूनेमासी। ये स्त्री कौन है? धनवान है। ये स्त्री कौन है? प्रतिष्ठित है। और ये स्त्री कौन है? प्रभावशाली है। धनवान स्त्री है। धनवान स्त्री ने यीशु की सेवा की और यीशु की सेवा का उसको परिणाम मिला, परमेश्वर की सेवा, यानी ये स्त्री ने परमेश्वर के भक्त की सेवा की। इस स्त्री ने परमेश्वर के भक्त की सेवा की और परिणाम क्या हुआ? उस स्त्री को क्या मिला? आशीष मिला। तो चर्च, धनवान स्त्री को भी परमेश्वर ने क्या किया? आशीष किया। ये स्त्री ने क्या किया पता है? ये स्त्री धर्मी स्त्री है। अभी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये जो शूनेमासी स्त्री है, ये शूनेमासी स्त्री भी एक धर्मी स्त्री है, यानी भक्ति स्त्री है, गॉडली वुमेन है। शी इज अ वंडरफुल वुमेन, शी इज अ गॉडली वुमेन। ये भक्ति में से जुड़ी हुई औरत है ये। हालेलुया। एक दिन इस स्त्री ने क्या किया? इस औरत ने क्या किया? बाइबल बोलता है कि इस स्त्री ने एक दिन निश्चय किया कि परमेश्वर के भक्त का मदद करेंगे हम। इस स्त्री ने एक दिन निश्चय किया कि हम परमेश्वर के भक्त का क्या करेंगे? मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च है मेरे साथ में? अभी हम लोग शूनेमासी स्त्री के ऊपर आ रहे हैं। आज का स्टोरी इसी के ऊपर है। बोली शूनेमासी स्त्री। इस स्त्री ने अभी एक दिन निश्चय किया कि मैं परमेश्वर के भक्त की सहायता करूंगी, मदद। जैसे वहां पर यीशु मसीह की सहायता की है ना, यहाँ पर ये शूनेमासी परमेश्वर के भक्त की सेवा करने का निर्णय लेके हम परमेश्वर के भक्त की सेवा करेंगे। और क्या क्या पता है? इस स्त्री ने अपने पति के पास गई और पति को क्या तो कुछ बोल रही है। चलिए पढ़ते हैं इस स्त्री ने अपने पति को क्या बोली। ये स्त्री शादीशुदा है, शूनेमासी स्त्री शादीशुदा है और अपने पति को कुछ बोल रही है। क्या बोलती है? पढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ में 9वां वचन को हम पढ़ते हैं। 9वां वचन। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। देखिए वो अपने पति से कह रही है, पति को बोलती है, सुनो, यह जो भक्त है, ये जो एलिशा है, यह बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है। बार बार हमारे यहाँ यानी हमारे घर में से होकर, यानी ये भक्त जब भी इस एरिया में आता है, ये भक्त एलिशा जब भी एरिया में आता है तो हमारे घर में से होकर जाता है। अपने पति को क्या बोल रही है? ये बार बार यहाँ से जाता है, हमारे घर में उतरता है, खाना खाता है ये। और क्या बोलती है कि यह मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। बोलती है ये जो एलिशा है, यह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। यह मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। चर्च है स्टोरी यहाँ पर सुन रहे हैं क्या? बोलिए हालेलुया। ये क्या बोलती है स्त्री? चर्च अभी कल भी मैंने भी कई घरों में ना विजिटिंग किया। कल मुझे प्रभु का धन्यवाद और टाइम मिला, कितने दिन के कितने महीनों के बाद मैं कई घरों में कल मैं गया। कल मैं ललिता सिस्टर के घर पे गया ना, हमारी बहन ललिता सिस्टर जो आती थी, उनका हाथ का फ्रैक्चर हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम है, गिर गई है, उसको यहाँ पर बड़ा से यानी क्या बोलते हैं, रॉड जैसा लगा है। मुझे कल दिखाया फोटो, तो बेचारी है ना 2 महीना से, मतलब 1 महीना हो गया, परेशान है। आप लोग लगातार प्रार्थना करें। तो कल मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया कि मैं उसके घर पे से भी होकर आया, और कल मुझे अनुग्रह दिया कि मैं अंजना सिस्टर के घर पर गया। कल मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया कि मैं एलिजाबेथ सिस्टर मैरी के घर पर होकर आया, और कल परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं दुर्बाड़ में भी, जो हम संतो जामखड़े को ले जाते हैं, कल मैं वहाँ पर। तो कल मैं 4 घरों के ऊपर, क्योंकि उसकी भी माता बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी,
तो कल परमेश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं उनके भी घरों में से होकर गया। तो मुझे जब धारावी मिलता है तो धारावी में भी मैं कई घरों से होकर जाता हूँ। जैसे ही यह भक्त भी जब भी शुनेम में आता था तो ये भक्त यानी सेवा के लिए जब आता था तो इस शुनेमवासी स्त्री के घर से होकर जाता था, इस स्त्री के घर से होकर जाता था। इसलिए इस स्त्री ने अपने पति को बोलती है, सुनिए पति जी, ये जो हमारे यहाँ से बार बार होकर जाता है, यह मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। क्या जान पड़ता है? यह मुझे कोई पवित्र भक्त तो है, लेकिन कैसा भक्त है? पवित्र भक्त है। बोलिए पवित्र भक्त। कैसा भक्त है ये? आजकल बहुत सारे भक्त है लेकिन पवित्र नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग दिखाते ऐसे हैं लेकिन अंदर से सही नहीं है। इसलिए आप अपने घर में किसको बुलाते हैं थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विधवाओं के घर को भी खा डालते हैं। चर्च में बाइबल में ऐसा लिखा है कि कुछ लोग पास्टर का नाम लेकर आते हैं, कुछ लोग याजक लोग हैं, प्रभु का सेवक बनकर आते हैं, लेकिन विधवाओं के घर को खा डालते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि विधवा है, इसके घर में कोई नहीं है। फिर विधवा को बोलेंगे, सिस्टर मुझे प्रभु बोल रहा आपके घर में से फ्रीज देने के लिए, तो आप बोलोगे यार ये भक्त है, चलो फ्रीज दे देते। फिर दूसरे दिन आएगा, बोलेगा मुझे परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारा एसी देने के लिए, तो तुम्हारा पूरा घर ऐसे ही खाली कर देगा। तो जानिए कौन सा आपके घर में कौन भक्त आ रहा है, उसको थोड़ा पहचानिएगा। तो ये जब ये एलीशा इस स्त्री के घर पर होकर जाता था, तो ये स्त्री अपने पति को बोलती है, ये जो पास्टर है ये मुझे कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, पवित्र भक्त। अब कैसे जान पड़ गया? इसकी पहचान कैसे हो गई? ये स्त्री कैसे पहचान गई कि ये पवित्र है? कैसे पहचान गई कि ये पवित्र है? उसको कैसे पता चल गई ये पवित्र भक्त है? क्या कुछ उसने देखा था? क्या कुछ उसने सुना था? बाइबल बोलता है, क्या यह स्त्री ने इस एलीशा, जो एलीशा है भक्त है, क्या ये स्त्री ने इसका संदेश सुना था? क्या कोई उपदेश सुना था? बाइबल बोलता है इसने कोई उपदेश नहीं सुना था, कोई संदेश नहीं सुना था। तो फिर क्यों बोलती है ये औरत कि ये मुझे पवित्र भक्त जान पड़ता है? तो क्यों बोलती है मुझे पवित्र भक्त दिखाई देता है, जबकि कोई संदेश भी नहीं सुना है उसका इस स्त्री ने, लेकिन फिर भी बोलती है कि यह मुझे पवित्र भक्त जान पड़ता है। ऐसा क्यों बोल रही है औरत कि ये मुझे पवित्र जान पड़ता है? मैं आपको बताता हूँ। चर्च देखिए, संदेश नहीं सुनाया था, पास्टर था वो, एलीशा पास्टर है। पास्टर ने कोई संदेश नहीं कि संदेश सुनकर ये इसको लगा कि बहुत पवित्र है, संदेश सुनकर नहीं। इसने कैसे पहचान लिया? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बाइबल बोलता है कि ये जो पास्टर एलीशा थे, ये एलीशा जो भविष्यवक्ता था, ये एलीशा बार बार उसके घर में जाता था। जब बार बार घर में जाता था तो वो एलीशा को ये स्त्री रोटी खिलाती थी, भोजन देती थी, है ना। जब ये पास्टर उसके घर पर जाता तो ये उसकी सेवा करती थी। कैसे सेवा करती थी? ये स्त्री उसको भोजन खिलाती थी। बाइबल बोलता है भोजन खिलाती थी, रोटी खिलाती थी। अब सुनिएगा, है ना, सिर्फ रोटी खाता था और थोड़ा से बैठता और चला जाता। रोज जब आता, जब उस एरिया से आता, ये औरत उसको रोटी खिलाती थी पास्टर को, ऐसे ही घर से विदा नहीं करती थी। आप में से भी कुछ लोग हैं, है ना, जो हमेशा मुझे खाना खिलाकर ही भेजते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग ने स्टोरी पढ़ा है क्या? लगता है। हालेलुया, हालेलुया। है क्या यहाँ पर, है ना? एक्चुअली मुझे लगता है सब लोग खाना खिलाते हैं मेरे को, है ना। अभी उस दिन हम लोग बुधवार को कमला आंटी के घर में गए। कमला आंटी तो हमेशा खिलाकर ही भेजती है। इस बार आपको पता है क्या खिलाया? बताओ। तो देखो गांधी जी बोल दिए। आज मैंने बोला आज मदर्स डे है, गांधी दिवस कहाँ से आ गया? आज उसके बाल में से काट गया है। हमेशा एकदम मुलायम सॉफ्ट बाल, उसके बालों का एकदम तारीफ करता था, आज क्या बनकर आ गया? उसको आज ठंडा, उसके बाल में एसी आ गया। तो
है ना। कमला सिस्टर आंटी सिस्टर कमला आंटी ने भी बहुत अच्छा भोजन खिला के ना मन तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ का पूरन पोली बोलेगा तो पूरन पोली कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता, पूरा दाल ऐसा गिरते रहता है ना। लेकिन आप लोगों का जो बनता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना, इस प्रकार से सेवा करते हैं। तो ये पास्टर एलिशा, ये भविष्यवक्ता जब जाता तो वहां पर ये औरत उसको खाना खिलाती थी, बहुत विनती करती थी, विवश करती थी, पास्टर खाना खाकर ही जाना पड़ेगा, एलिशा पास्टर खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। मतलब इतना विवश करती थी, खाना खिलाती थी, बस उतना ही। हाँ, इतना ही। वो जब भी आता था ये खाना खिलाती थी, बस उतना ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी ये जान गई कि ये पवित्र भक्त है, पवित्र है। कैसे जान गई कि ये बहुत ही पवित्र है, यानी बहुत ही सिंपल नेचर का। क्योंकि उसने वो जो खाना खाते हुए उसने देखा, उसका व्यवहार देखा। चर्च, ये छोटी छोटी बातें ना हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। ये एलिशा जो भविष्यवक्ता था, वो छोटी छोटी बातें कितना मायने रखता है। पता है इस स्त्री ने क्या नोटिस किया? इस स्त्री ने नोटिस किया कि ये कैसे बैठता है, ये कैसे बात करता है। ये जब भी खाना खाता था तो ये थोड़ा ही बात करता था, है ना। और ये जब भी खाना खाता है, इसका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, चलने का तरीका, फिरने का तरीका, है ना, उसका नजर, औरत इधर बैठी खाना खिला रही, इसका नजर कैसा है एक औरत के प्रति। इस स्त्री ने नोटिस किया कि ये पास्टर कैसा पास्टर है। तो वो सब देखती थी कि इसका उठना, बैठना, खाना खाना, बात करना, व्यवहार, सामान्य, यानी और भी इसका अलग, और भी इसका सामान्य जो व्यवहार है, उसका सामान्य व्यवहार कैसा है, वो सब चीज उसको पता चला। वो कोई उपदेश नहीं देख सुनी, कोई उद्देश्य से नहीं पता लगाया, उसने सिर्फ उसका व्यवहार देखा। उसका व्यवहार से वो पता चल गया कि ये कितना पवित्र जन है, इसका नजर मेरे प्रति कितना अच्छा है, ये बैठता अच्छे से, चलता अच्छे से है, इसका बात करने का ढंग अलग है। हालेलुया। तो चर्च, अगर आपको पहचान दिखाना है, अगर आपको पहचान दिखा, चर्च, धर्मी व्यक्ति का पहचान उद्देश्य से नहीं, उपदेश से आप नहीं बोलोगे कि ये बहुत ही पवित्र है, उपदेश से नहीं पता चलता, आपका व्यवहार से पता चलता है कि कैसा है आपके व्यवहार। आपका रवैया दिखाएगा कि आप यीशु के लोग हैं कि नहीं, है ना। चर्च, आपका व्यवहार, आप में इतना कितना भी इधर बड़े बड़े आओ, चर्च, मेरे संदेश को से मेरा अनुमान मत लगाओ। देखिए, मैं जो करता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, व्यवहार, लेकिन मुझे जांचो, मेरा नजरिया जांचो। और मैं आज तक लिख के देता हूँ, इस 20 साल में मुझे किसी ने नहीं बोला कि आपका नजर गंदा है औरत के प्रति। किसी एक कोई भाई ने नहीं, कोई बहन ने भी कभी नहीं मेरे को बोला कि पास्टर आपका नजर औरतों के प्रति गंदा है। मैं आपको बताऊं, इसी धारावी के अंदर है ना, बड़े से बड़े गैंगस्टर, यानी एक समय में गैंगस्टर था, अगर वो व्यक्ति भी अगर मेरे को देखता है ना, बोलता है कि अजय, मैं दूसरे आदमियों को देखता हूँ, दूसरे आदमियों का नजर कैसा मैं पता लगाता हूँ, लेकिन मैं तेरे को जब भी देखता हूँ कि तेरा नजर औरतों के प्रति एकदम सीधा है। वो आदमी गैंगस्टर था एक समय में। अगर गैंगस्टर आदमी, उसको पता चलता है कि व्यवहार कैसा है, नजरिया कैसा है, लेकिन वो जब भी मेरे को मिलता है, मेरे को तारीफ करता है कि मैंने तेरे अंदर कभी ऐसा देखा नहीं। चर्च, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बड़ापन नहीं कर रहा हूँ। और आपने भी नोटिस किया होगा, कभी आपके प्रति हमने कुदृष्टि डाला है, कभी हमने, आप इतने जितने भी माताएं बहनें हैं, कभी मैंने कभी आपको गंदी नजर से देखा नहीं, देखा होगा मैंने आपको कभी, और कभी ख्याल भी नहीं किया मैंने। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे कलीसिया के बच्चे इस और यहाँ की लड़कियों से शादी भी ना करें, बाहर से शादी करें। क्योंकि मेरा तो यही है कि यहाँ से नहीं, बाहर से, क्योंकि यहाँ सब मेरे माँ बाप, भाई बहन, ये सब होना है मेरा। बाहर की कलीसिया से ठीक है, वहां से लड़कियों के साथ शादी करें, लड़का से करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए सब माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरे बहन है। हालेलुया। तो चर्च, इस स्त्री ने एलिशा के उठना, बैठना, चलना, इसलिए बोलती है पति को, पति ये कोई ना भक्त है, लेकिन भक्त बहुत पवित्र जान पड़ता है।
क्यों नहीं पति जी एक काम करते हैं, हम इसकी मदद करेंगे। ये इतना दूर से सेवा कर कर आता है, इतना सेवा करता है, हम इसके लिए मदद करेंगे। और क्या मदद करने का बोलती है? पति को बोलती है, पति हमारा ऊपर का कोठरी खाली है, क्यों नहीं हम ऊपर की कोठरी को कुछ ऐसा बना दे कि जब जब ये आए तो ऊपर की कोठरी में जाए और आराम करे। बेचारा यहाँ वहां जाता है, उसको ठहरने के लिए जगह नहीं मिलता है, हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा रेस्ट के लिए, विश्राम करने के लिए एक ऊपर कोठरी पर जगह देंगे। पता है उस ऊपर की कोठरी को क्या बोलते हैं? ऊपरी कोठरी। क्या बोलते हैं? ऊपरी कोठरी, द अपर प्रेयर टावर, अपर प्रेयर टावर। किसी, मैं जो पास्टर के चर्च में था पहले, है ना, पहले तो उधर भी उन लोग ने नाम क्या डाला है? अपर प्रेयर टावर। हालेलुया। अब जब गैब्रियल पास्टर के पास में था तो उन्होंने भी एक ऊपर कोठरी चालू किया था और वो कोठरी का नाम दिया था अपर प्रेयर टावर, यानी उपरोठी प्रार्थना केंद्र, यानी प्रार्थना टावर। हालेलुया। तो ये स्त्री बोलती है, पति जी ये ना बहुत अच्छा है, ये भक्त ना पवित्र है, क्यों नहीं हम उसके लिए कोठरी तैयार कर दे। और पता है इस स्त्री ने अपने पति से मिलकर एक कोठरी तैयार की और वहां पर उसने एक पलंग रखा, खाट रखा। सोचिए चर्च, ये स्त्री, देखिए स्त्री, मैं अभी मम्मी के ऊपर आऊंगा, माँ के ऊपर टीचिंग होगा। अभी ये स्त्री है, अभी तक माँ नहीं बनी है। सुनो, ये स्त्री बोलती है सिर्फ कोठरी नहीं देंगे, उस कोठरी के अंदर हम पलंग लगाएंगे, पलंग, ताकि जब जब आए वो भक्त वो सोए और आराम करे। और बोलती है कि सिर्फ पलंग नहीं, हम उसके लिए एक टेबल रखेंगे, टेबल, और एक कुर्सी रखेंगे, ताकि वो थोड़ा से बैठे और टेबल पे कुछ लिख सके। हालेलुया। तो एक मेज, एक टेबल, एक कुर्सी, एक पलंग, है ना, इस प्रकार से वो इंतजाम करती है। चर्च, ये औरत देखे, ये औरत कितनी विचारशील औरत है। इसको मालूम है कि क्या क्या जरूरत लगेगा, क्या क्या जरूरत लगेगा भक्त को, वो पहले से ही इंतजाम कर रही है। उसको इतनी विचारशील औरत है, इसको मालूम है कि एक भक्त को क्या जरूरत लगेगा। एक भक्त को थोड़ा आराम करने के लिए पलंग लगेगा, उसने वो पलंग का इंतजाम किया। इस औरत को पता है कि वो आएगा, थोड़ा बैठेगा, तो बैठने के लिए कुर्सी का भी उसको विचार है कि कुर्सी प्रबंध करे। इस औरत को विचार है कि उसको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए टेबल लगेगा, क्यों नहीं हम टेबल का भी वहां पर क्या करें, प्रबंध करें। हालेलुया। और दीवट, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो दीवट का भी उसने क्या किया, वहां पर प्रबंध। चर्च देख रहे हैं, ये औरत सहायता कर रही है। ये औरत कौन औरत है? ये औरत एक गॉडली औरत है, भक्ति औरत है, धर्मपरायण औरत है। ये औरत इतनी विचारशील औरत है और दयालु करने वाली, दया करती है परमेश्वर के भक्त के प्रति। हालेलुया। और बाइबल बोलता है कि उसने वो सारी चीज को तैयार कर रख दिया वहां पर। हालेलुया। चर्च सुनिए, अगर आप प्रभु के सच्चे भक्त हैं तो परमेश्वर आपकी जरूरत पहले से तैयार कर देगा। हालेलुया। प्रभु जानता है कि ये सच्चा भक्त है, और परमेश्वर, भक्त ने कभी नहीं बोला कि मेरे लिए ऐसा सब करो। क्या भक्त ने बोला कि ऐसा करने के लिए? लेकिन भक्त के कहे बिना, उसका अपेक्षा किए बगैर वहां पर इंतजाम कर दिया। पता है ये सब कार्य कौन करता है? ये सब कार्य परमेश्वर करता है। परमेश्वर अपने पवित्र भक्त के लिए सब कुछ प्रबंध करके रख देता है। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है कि आपके लिए भी प्रबंध हो जाए सब कुछ। आपकी जो जो जरूरत है, नीड्स है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे आपके लिए प्रबंध हो जाए। अगर आप विश्वास करते हैं, जोर से आमीन बोलेगा। हाँ, जोर से बोलिएगा। प्रभु आपके लिए प्रबंध कर रहा है। इस सेवक आपके लिए शुरू हो गया है। परमेश्वर अगर किसको नौकरी चाहे, नौकरी का प्रबंध करना चालू कर दिया है, लेकिन शर्त है, क्या आप पवित्र बनने के लिए तैयार हैं क्या? क्या शर्त है? क्या आप भक्त बनने के लिए तैयार हैं क्या? क्या शर्त है? क्या आपका चलना पवित्र है क्या? उठना पवित्र है क्या? बैठना पवित्र है क्या? नजर पवित्र है क्या? व्यवहार पवित्र है? सामान्य लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? यहाँ पर व्यवहार अलग है, लेकिन सामान्य लोगों के साथ में आपका व्यवहार कैसा है, वो भी परमेश्वर नोटिस करता है। अगर इस क्षेत्र में, इस सब जगह पर आप शुद्ध और पवित्र है, तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए एक विश्राम स्थल,
आराम करने के लिए जगह तैयार कर रखा है। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे लिए एक विश्राम स्थल तैयार कर रखे। हालेलुया। जहां पर आपको आराम मिले, रेस्ट मिले। प्रभु थक चुका हूँ काम कर करके, प्रभु इतनी मेहनत मशक्कत कर करके थक गया हूँ प्रभु जी, एक आराम चाहिए परमेश्वर। प्रभु आपके लिए इतना बड़ा काम कर देगा, है ना। जैसा डैनियल बोलता है, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता है। शायद अभी बढ़ गया रहेगा काम, इसके लिए चमक बिमक आ रहा है आजकल। तो पहले आराम था, मस्त था, है ना, और मस्त छाप रहे थे एकदम, है ना। आज भी छाप रहे हैं, बल्कि दुगना सैलरी भी बढ़ गया है, बहुत उसी दवाई दे देते हैं, तो वो आराम है। तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आपको भी वैसा आराम दे, आप भी बैठे आराम से मस्त एकदम कमाई हो आपका। तो ये औरत ने क्या किया, इस औरत ने उपराउटी कोठरी बनाया। जब एलिशा दोबारा वापस से आया, दोबारा जब आया, तो इस औरत ने बोली, पास्टर जी अब मैंने आपके लिए ऊपर कोठरी तैयार कर रखा है, चाहिए आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, खाना यहाँ पर खाना, लेकिन ठहरना ऊपर, चाहे आराम करे। और जब एलिशा ऊपर गया, एलिशा इतना खुश हो गया कि है ना, पलंग है, सब कुछ प्रबंध कर रखा है ना। सुनिएगा, पता है सच्चा भक्त है ना, कभी भी किसी का कर्जदार नहीं होता। सच्चा भक्त कभी भी किसी का कर्जदार नहीं होता। सच्चा भक्त ने, इस भक्त ने देखा, ये स्त्री ने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये स्त्री ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसका पति ने मेरे लिए इतना कुछ किया। ये सच्चा भक्त क्या बोलता है मालूम है? सच्चा भक्त बोलता है, इस लोग ने इतना मेरे लिए किया, मैं भी इनके लिए कुछ करूंगा भी, मैं इस स्त्री के लिए कुछ करूंगा। चर्च, आप जो मेरे लिए करते हैं ना, कभी कभी मैं जब आपके घर पर आता हूँ, कुछ लोग मेरे को पैसे देते हैं। चर्च, आपको पता है कभी कभी मेरे पास में नहीं रहता है ना, लेकिन आप मेरी जरूरत को पूरा कर देते हो। मैं कहां से कैसे आता हूँ और पता नहीं, उस दिन आप लोग मेरे जेब में पैकेट डाल देते हैं, पास्टर आपके लिए है ये। चर्च, मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं आपको गवाही बता रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर भी मेरा प्रबंध करता है। इस बार मैंने शॉपिंग की है, मेरे 4-5 हजार तो ऐसे ही चले गए, एक ही दिन में हमारा 4 या 5 हजार ऐसे चले गए। मैंने कहा परमेश्वर 4-5 हजार चले गए, पता ही नहीं चला। आपको पता है, इस एक दिन में परमेश्वर ने सारी चीज को लौटा दिया, मेरा पैसा। तो कहां से लौटाया? कुछ लोग ने मेरे को आशीष किया, है ना, यहाँ वहां से कुछ लोग ने आशीष किया। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये तो मैंने मेरा खर्चा हुआ और मुझे लगा कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, अभी थोड़ा सा ही है, लेकिन परमेश्वर ने मेरा प्रबंध रिटर्न करवाया वहां पर। यह है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं। अगर मैं उसकी सेवा कर रहा हूं तो वो कर्जदार नहीं, वो लौटा कर देगा। तो ये एलिशा बोलता है कि मैं इसका कर्जदार नहीं होगा। इस औरत ने मेरे लिए इतना किया, औरत ने, मैं कर्जदार नहीं होगा, इसको मैं कुछ लौटाऊंगा इस औरत को। पता है एलिशा ने क्या बोला? एलिशा बोलता है, हे औरत, तूने मेरे लिए इतना किया, बता तुझे क्या चाहिए, क्या दूं बदले में? ये औरत तो पहले ना बोलती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर एक सेवक था जिसका नाम गेहजी था। ये भक्त का सेवक था गेहजी। गेहजी बोलता है, स्वामी स्वामी, ये औरत तो कुछ नहीं मांग रही है, लेकिन इस औरत को एक बच्चा नहीं है। इस औरत को क्या नहीं है स्वामी? इस औरत को एक बच्चा नहीं है। इसका पति बूढ़ा हो गया है और इसको एक बच्चा नहीं है, इसको माँ का सौभाग्य नहीं मिला है। हैप्पी मदर्स डे नहीं बना सकती है, ये माँ का मदर्स डे नहीं बना सकती है। स्वामी, इसको माँ का होने का अनुग्रह दे, स्वामी इसको कुछ कर। पता है एलिशा ने क्या बोला? एलिशा ने बोला, हे स्त्री, जो तूने मेरे लिए इतने बड़े काम किए, मेरे लिए प्रबंध करके दिया, अगले साल वसंत ऋतु में, जैसे वसंत ऋतु का दिन खत्म होगा, दिन खत्म होने पर तू अपने कोख में एक बच्चे को पाएगी। हालेलुया। अगले साल तू माता बनने जा रही है। अगर आपके घर में कोई अभी तक नहीं माता बना है, हम यहाँ सभी प्रार्थना करते हैं कि अगले साल वे भी माता बने यीशु के नाम में। अगर आपके घर में कोई है या पड़ोस में कोई है, आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आमीन की ललकार करें इस वक्त, है ना, कि वे भी माता का सौभाग्य होने प्राप्त हो। सिर्फ आप ही मदर्स डे ना सेलिब्रेट करें, है ना, वे भी मदर्स डे का सेलिब्रेट करें, है ना। कल मैं किसी के पास में था, है ना, किसी के पास में था, लेकिन मैं उनको हैप्पी मदर्स नहीं बोल पाया। मैं कुछ जैसे मैं कल विजिटिंग किया
तो कुछ औरतों को मैंने कहा कि हैप्पी मदर्स डे, लेकिन कुछ औरतों को मैंने मदर्स डे नहीं विश कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास बच्चा नहीं था, उनके पास बच्चा नहीं था। मैंने अपने आप को रोक के रखा, मैंने कहा गलती से मैं उनको हैप्पी मदर्स ना बोल दूं, लेकिन मैं बोल सकता था क्योंकि मैं मजाक करने में नहीं हूँ। मैं बोल सकता, अरे तुम्हारा बच्चा ही तो हूँ मैं भी, चलो मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, मेरी माँ है, मैं आपको हैप्पी मदर्स बोलता हूँ। मजाक कर सकता था, लेकिन मजाक करने के बाद में उसके अंदर एक फीलिंग आएगा मेरे जाने के बाद। वो बोलेगी पास्टर ने तो बोला, लेकिन मेरे पास में एक सच्चा मेरा शारीरिक बेटा नहीं है, तो उसको ख्याल आएगा। तो मैं वहां पर रुक गया। हमारी प्रार्थना है, अब उनके पति नहीं है, अब वो माँ नहीं बन सकती, अब पति नहीं है ना। वो चाहे तो दूसरा शादी करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो दूसरा शादी कर भी पाएगी, क्योंकि उम्र भी ढल रहा है अभी। तो अब गुंजाइश नहीं है। वो प्रभु क्या करे, प्रभु जान सकता है। हालेलुया। अगर प्रभु करे, प्रभु की पवित्र आत्मा से, तो समाज लोग कलंकित बोल देंगे, बोलेंगे कि ये उम्र में पति नहीं है और कैसे बच्चा हो गया। वो पवित्र आत्मा के जरिए हुआ, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो चर्च, मैंने उस स्त्री को विश नहीं कर पाया, लेकिन इस भक्त ने बोला, हे औरत, इतना तूने मेरे लिए किया, तूने मेरे लिए खाना खिलाया, मेरे लिए कोठरी का प्रबंध किया, रहने के लिए जगह दिया, मेज रखा, दीवार रखा, टेबल रखा, कुर्सी रखा, जा तुझे रिजल्ट देता हूँ, तूने मेरे लिए सेवा की, धनवान होकर तुझे आशीष देता हूँ कि अगले साल तू माँ बनने जा रही है। हालेलुया। और पता है, अगला साल आया, वसंत ऋतु का दिन आया। वसंत ऋतु का दिन जैसे खत्म हुआ, इस स्त्री ने अपने कोख में क्या पाया मालूम है? इस स्त्री ने जैसा प्रभु का दास ने बोला था वैसा ही हुआ, और आखिरकार अगले साल में वो माँ बन गई। हालेलुया। उसको माँ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शून्यवासी स्त्री कौन हो गया? वो स्त्री नहीं, अब माँ है। अब सुनेगा, बच्चा तो आ गया हाथ में, बहुत खुश हो गए, पति भी खुश हो गया, इतना परमेश्वर के दास का सेवा करने से इतनी आशीष मिली। हालेलुया। और खुश हो गए। लेकिन ये बच्चा बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ, कुछ दिनों के बाद में ये बच्चा बड़ा हो गया और अपने बाप के जगह, बाप खेती कर रहा था, यानी लवने का काम कर रहा था, खेती बाड़ी कर रहा था। और ये लड़का एक दिन जब बड़ा हो गया, अपने बाप के वहां पर जा रहा था। जैसे ही जा रहा था खेती के पास में, उसका सर एकदम फटने लगा। बोलता है, ओ मेरा सिर, मेरा सिर, ऐसा लिखा वहां पर, मेरा सिर, मेरा सर, मेरा सिर, ऐसा बोल रहा है और छटपटा रहा था वहां पर। बाप ने देखा, मेरा बेटा को ये क्या हो रहा है। बाप ने बोला, सेवक, सेवक था, नौकर थे उसके पास। बाप बोलता, हे नौकर, इधर आ, जल्दी आ, इस लड़के को उसकी माँ के पास लेकर जा, उसको क्या हुआ। और पता है, तुरंत उस सेवक ने, नौकर ने उसको लेकर गया उसकी माँ। कौन है उसकी माँ? वो लड़की की माँ कौन है? कौन है? शून्यवासी स्त्री, वही स्त्री जो लोग खाना खिलाती थी, वही स्त्री जिसको प्रोटी कोठरी, वही स्त्री जिसको वसंत ऋतु में बच्चा हुआ, वही उस स्त्री का बच्चा बीमार हो गया है, उसके सर फटे जा रहे हैं। और वो स्त्री का बच्चा वो बीमारी हालत में उस स्त्री के पास आया। और पता, वो बच्चा अपनी माँ के यहाँ ना क्या लिखा है यहाँ पर, एक शब्द लिखा है, उधर लिखा है कि वो दो लिखा है 20 में, वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया, फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा। 20 वचन पढ़ रहा हूं मैं। वो अपनी माता के घुटनों पर दोपहर तक बैठे रहा, सर फट रहा है, सर फट रहा है, सर फट रहा है करके। और पता है, दम तोड़ दिया उसने। वो लड़का मर गया, उस माँ का लड़का मर गया। चर्च, सुनो ये स्टोरी। वो लड़का, वो एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया आखिरकार। वही बच्चा जिसको आशीष मिली, जिसको एक आशीष मिला बच्चा माँ बनने का, वो माँ अब अपने बच्चे को क्या कर दी? गवा दी। बच्चा मर गया वहां पर। लेकिन सुनना इस स्टोरी को, इस औरत ने क्या करना चाहिए? आप उस जगह पर रहते तो क्या करते थे? आप वहां पर रोते, चीखते, चिल्लाते, वहां पर छाती पीटते। इकलौता बेटा था आपका, मर गया कर, और आप वहां पर छाती पीटते, रोते, चिल्लाते, अपनी अपनी भाषा में क्या क्या बोलते थे आप वहां पर। लेकिन इस माँ ने क्या किया पता है? इस माँ ने कोई रोया नहीं। इस माँ ने तुरंत अपने बच्चे को लिया और अपने पति को भी कुछ नहीं बोला कि बच्चा मर गया है कर।
इस औरत ने अपने बच्चे को लिया, सीधे उपरोटी कोठरी में गई, और जिस पलंग पर भक्त सोता था, भक्त एलिशा जिस पलंग पे सोता था, इस माँ ने क्या किया, उस बच्चे को उठाकर लेकर उस पलंग के ऊपर लिटा दी, पलंग पर लिटा दी। और बाइबल बोलता है इस माँ ने क्या किया, इस माँ ने अपने दरवाजे को बंद किया और बच्चे को अंदर ही रखा, और वहां से बाहर निकली और अपने पति को बोलती है, पति जी नौकर को भेजो, जल्दी से एक नौकर को भेजो, एक गदही को भेजो, गदही, मुझे बाहर जाना है, मुझे भक्त से मिलना है। चर्च, इस माँ ने अपने बच्चे का दफन नहीं किया है। दूसरी माँ होती तो दफन करने के काम में लग जाती। अगर मैं समझता हूँ कि उस जगह पर आप रहते तो शायद आप अपने बच्चे के दफन करने में लग जाते, तैयारी में लग जाते, आप रिश्तेदारों को तुरंत फोन करने में लग जाते कि गेला गया, खत्म गया। मुझे पता है कि जब 3:30 बजे रात को मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, 3:30 बजे रात को ही मैं सबको फोन करना चालू कर दिया कि पिताजी गुजर गए, पिताजी गुजर गए। कुछ लोग नींद में थे, उनको झटका लग गया कि पास्टर के पिताजी गुजर गए, पास्टर के पिताजी 3:30 बजे रात को गुजर गए, उनको झटका लगा। हमने तुरंत सबको फोन करना चालू किया। इस औरत ने ऐसा नहीं किया। इस औरत ने वहां पर दफनाने का कुछ क्रिया नहीं करी है। ये औरत वहां पर दफनाने का प्रबंध नहीं करी है। ये औरत ने तुरंत बच्चे को ऊपर डाल दिया, अपने पति को बोलती है नौकर को भेज। पति बोलता है क्यों नौकर भेजूं, क्या चाहिए नौकर, क्यों चाहिए, क्यों गदही चाहिए है। बोलती है ना, पति को बोलती है, पति जी मैं जा रही हूँ भक्त को मिलने के लिए, भक्त से मिलकर आती हूँ। पति बोलता है भक्त को क्यों मिल रही है, क्या आज संडे का सभा है, आज संडे तो नहीं है, आज चर्च नहीं है, तो तू क्यों जा रही है वहां पर। आज संडे नहीं है, विश्राम दिन नहीं है, आज कोई नया चांद का दिन नहीं है, अमावस्या का दिन नहीं है। पहले नए चांद के दिन में, यानी न्यू मून्स के दिन में वहां पर प्रार्थना होती थी। पति बोलता है आज नहीं तो नया चांद भी नहीं है, आज नहीं तो विश्राम दिन नहीं है, संडे नहीं है, क्यों जा रही है एलिशा के पास। पति को बोलती है कल्याण होगा। क्या बोलती है, मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कल्याण होगा। बोलो कल्याण होगा, बोले कल्याण होगा, बाजुले को बोलो कल्याण होगा, बोलिए ना बाजुले को, बोलो तेरा कल्याण होगा, बोलो घर में कल्याण आ रहा है। कल्याण का मतलब शांति, पीस, है ना, अच्छा होगा, कुशल आ रहा है। अपने पति को कुछ नहीं बोली कि पति मर गया, बच्चा डेड गया, खत्म, अभी हमारा सब चला गया, कुछ नहीं बोली। दफनाने का कार्य बोलती है कि मैं जा रही हूँ उसी भक्त के पास में जिस भक्त ने मेरे को बच्चा दिया। पता है जब वो भक्त ने बोला था कि अगले साल तेरे को बच्चा होगा, ये स्त्री है ना, बोलती है भक्त आप इतनी बड़ी आशीष दे रहे, कहीं ऐसा ना हो कि धोखा ना हो जाए मेरे साथ, कहीं धोखा ना हो जाए कि ये बच्चा गुजर जाए ना, धोखा तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ, सच में बच्चा आएगा ना मेरे हाथ में अगले साल, धोखा तो नहीं दे रहा है ना। इस एलिशा ने बोला नहीं कोई धोखा नहीं, अगले साल जरूर तेरे को बच्चा होगा, धोखा नहीं दे रहा हूं मैं। और पता है ये स्त्री का बच्चा जब मर गया, तुरंत गई भक्त के पास, और भक्त वहां पर था, करमेल पर्वत पर था, भक्त वहां पर पर्वत पर था। पर्वत से उसने देखा कि ये औरत भागते हुए आ रही है, दौड़ते हुए आ रही है, और ये भक्त ने देखा ये क्यों इतना दौड़ रही है। भक्त ने बोला सेवक जा पता लगा क्या हुआ, इस औरत को इतना क्यों दौड़ रही है, ये सुने मासी क्यों इतना दौड़ रही है, चढ़ सुनो हम, ये इतना क्यों दौड़ रही है, क्या हुआ, जाके पूछ, तू कुशल तो है, सब ठीक तो है, तू ठीक तो है, जाके उसको पूछ तू ठीक है, और जाके उसको पूछ तेरा पति ठीक है, और जाकर उसको पूछ तेरा बच्चा भी ठीक तो है क्या, जाकर पूछ। और पता है जब वो आई औरत, है ना, और फिर एलिशा पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है, तेरा पति ठीक है ना, पति बच्चा ठीक है, तू ठीक है। पता है इस औरत ने क्या बोली, इस औरत ने क्या बोलना चाहिए था भक्त को, क्या बोलना चाहिए था भक्त को, क्या बोलना चाहिए था, बताइए भक्त को क्या बोलना चाहिए था। क्या सब ठीक चल रहा था क्या, मुझे आप बताइए, सब ठीक था क्या उसके घर में, क्या था प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम था उसके घर में। भक्त ने क्या पूछा, तू ठीक है, पति ठीक है, बच्चा ठीक है। तो आप रहते उस जगह पे आप क्या बोलते हैं, नहीं पास्टर कुछ ठीक नहीं है, पास्टर हमारे घर में सब तहस नहस है, हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं है,
आप लोग सब एक ही नारा रोज लगाते हो। एक नारा, आजकल वो गाना, मेरे को गाना याद आ रहा है। आजकल बहुत गाना याद आ रहा है, कौन सा है वो नारा? अरे नारे लगाओ नहीं रे बाबा, एक गली गली एक नारा होगा। अन्य जाति लोग आजकल वो गाना निकाले हैं। अरे तो हमारा एक ही नारा लगता है, क्या नारा? पास्टर। मैं पूछता सब ठीक है? क्या बोलते हैं? पास्टर क्या ठीक है पास्टर, पति दारू पीता है, बच्चा अभी भी वैसे ही है, अभी भी वही बीमारी है पास्टर, अभी भी वही सब, बच्चा बिगड़ैल है, ये है वो सब। आपका एक ही नारा रोज रहता है। इस औरत का नारा क्या था? इस औरत भी कष्ट में थी, दुख में थी, तकलीफ थी। इस औरत ने क्या बोला? एलिशा सब ठीक है। क्या बोलती है? और आप क्या बोलते हैं? कुछ भी ठीक नहीं पास्टर, नौकरी का लगी पड़ी है, यानी कब निकाल देगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत प्रेशर दे रहा है पास्टर, अभी से तुम भी हमारे को प्रेशर दे रहे हैं, इधर सेवा करो उधर सेवा करो, कितना सेवा करो पास्टर, और तुम इतना प्रेयर रखते हैं, कभी थर्सडे बुलाते हैं, गुरुवार शुक्रवार बुलाते हैं। मेरा बस करे ना पूरा 7 दिन में इधर चलाओगे, लेकिन मैं आपके ऊपर दया कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ टाइम निकाले और थोड़ा सेवा करें भी आप, इसके लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं। नहीं तो मेरे को इधर कपल्स मीटिंग, वुमेन्स मीटिंग, मेंस मीटिंग सब चालू कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, यूथ मीटिंग चालू करना है मेरे को, है ना, सब डेली ये 15,000 बरोबर वसूल कर सकते हैं हम लोग। बोलते हैं ना भैया ट्रेन का टिकट दे, मैं सोकर ही जाऊंगी पूरा 3 दिन की यात्रा। अभी देखना हेमा बोलेगी नहीं मैंने 3 दिन का यात्रा का टिकट का, मैं तुझे बैठने नहीं दूंगी। देख रही हो हमने पूरा ट्रेन का टिकट दिया, पैसा दिया, पूरा वसूल करेंगे। तो हम भी वसूल करना है कि नहीं? 15,000 इसका जाता है तो भैया वसूल करना है। इधर 3 दिन ही से मिलते हैं, बाकी दिन सब कौन आता है इधर? मुझे लगता है कि इधर ऐसा लगा के देखना पड़ेगा, मुझे लगता है यीशु मसीह स्वर्गदूत को टीचिंग देता रहेगा। मैं बताऊं उस टाइम में आ जाओ, इधर स्वयं यीशु मसीह टीचिंग देते हैं। हालेलुया। तो ये स्त्री ने क्या किया पता है? इस स्त्री को जब बोला, मैं समझता इस स्त्री ने क्या बोला, क्या विश्वास लेकर आई थी वहां पर। देखिए आज के मेरे टॉपिक का नाम क्या है पता है? आज के मेरे टॉपिक का नाम है अद्भुत विश्वास। एक अद्भुत विश्वास, यानी एक धर्मी औरत का एक अद्भुत विश्वास। वंडरफुल वुमन, शी हैज अमेजिंग फेथ, एक वंडरफुल फेथ है उसका, आश्चर्यचकित विश्वास है। ये औरत बोलती है पास्टर सब ठीक है। अरे सब ठीक है? कहाँ ठीक है? तेरा बच्चा मर गया। मैं रहता तो बोलता तेरा बच्चा मर गया, कैसी माँ है तू, क्या ठीक बोलती है? बच्चा मर गया सब ठीक है क्या? यानी ये औरत क्या बोलती है? क्या दिल पर पत्थर रखकर रोई, आंसू भी नहीं दिखाई किसी को, लेकिन अंदर दुख है, अंदर वेदना है, अंदर तड़प है, अंदर रोने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी एक विश्वास है। बच्चा मरा है, जानती है बच्चा, लेकिन फिर भी एक विश्वास है कि ये बच्चा जी उठेगा। क्या विश्वास था उसको? ये बच्चा जी उठेगा। इसलिए वो बोलती कि सब ठीक है पास्टर। आपने भी जानी है, आपका मरी हुई हालत को देखकर आप रोइए मत। आपको लगता है मरी हुई हालत है, मर गया है, नहीं, आपकी मरी हुई हालत पर आप विश्वास करें कि वो जी उठेगा। आप ये बताएं कि हाँ पास्टर, आपके सामने मरा हुई परिस्थिति है, लेकिन फिर भी आप बोलते कि सब ठीक है। यह है आपका अद्भुत विश्वास। आपके सामने मरी हुई परिस्थिति है, फिर भी आप लोग बोलते हैं कि सब ठीक है पास्टर, सब ठीक चल रहा है। मतलब ये बताता है कि क्या विश्वास है तुम्हारा। मुझे दिखना है कि क्या विश्वास है तुम्हारा। मैं जानता हूँ यहाँ पर कितने लोगों के ऊपर कितना कर्जा है, कितने लोगों का सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे कि पास्टर सब ठीक है, प्रभु चंगा करेगा, प्रभु ठीक करेगा। मुझे याद है ना, मम्मी माँ का है ना, हेमा का नानी हमेशा जब भी मैं पूछता हूँ ना, बताती है अपना दर्द बताती है, लेकिन बोलती है प्रभु है ना। उतना मेरी माँ नहीं बोलती है,
मैं उनको खुद बोला कि मेरी माँ उतना नहीं बोलती जितना आप बोलते हैं, प्रभु है ना, ठीक हो जाएगा। ये है विश्वास, ये है अटूट विश्वास। हालेलुया। आज मैं उन सारी माँ को बोलना चाहता हूँ, विश्वास ले। एक ऐसी माँ बनिए जो विश्वास है। मरी हुई परिस्थिति को देखो, रोए मत। अपनी मरी हुई परिस्थिति के ऊपर विश्वास को बढ़ाइए कि ये मरी हुई परिस्थिति जी उठेगी। और विश्वास होना चाहिए है कि जी उठा हुआ विश्वास। और पता है क्या वो विश्वास से बोलती है। एलिशा को पता नहीं कि वो उसका मर गया है बच्चा, लेकिन एलिशा जान गया कि ये व्याकुल है, इसके बातों में कुछ तो अलग है। ये जैसा पहले बात करती थी वैसा नहीं है, ये तड़प रही है। भक्त है ना, जान गया। भक्त बोलता है कि सेवक गेहजी जा, इसके घर पर जा, क्योंकि औरत बोल रही है, वो फिर पुराना दिन याद करा रही है। बोलती है कि मैंने तुझसे कहा था ना धोखा नहीं देना बच्चे से, और अब भी वापस से वो रिपीट कर रही है कि मैंने तुझसे कहा था ना धोखा मत दे, शायद इसके बच्चे को कुछ हुआ है। जा सेवक जा, देख इसके बच्चे को क्या हुआ, और मेरा लकड़ी लेकर जा, नोटिस कर क्या हुआ बच्चे को, और जाकर लकड़ी उसके मुंह पर रख देना जाकर। और पता है सेवक दौड़ते हुए गया, अंदर गया कोठरी में, गेहजी गया, लकड़ी को उसके मुंह पर रखा, लेकिन लकड़ी को मुंह पर रखा, कोई हलचल नहीं हो रहा, कोई उधर आवाज नहीं आ रहा, कोई हलचल नहीं हो रहा है। सेवक दौड़ते हुए आया, बोलता है एलिशा, वो कोई हलचल नहीं कर रहा है, कोई शब्द नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। एलिशा फिर गया वहां पर घर पर, और एलिशा ने जाकर देखा कि वो लड़का तो मरा हुआ है, कोई श्वास नहीं चल रहा है, कोई हलचल नहीं हो रहा है। एलिशा ने क्या किया पता है? एलिशा ने वहां पर प्रार्थना किया, दरवाजा बंद कर दिया अकेला रूम में, उस लड़के के ऊपर पसर गया, जाकर उस लड़के के ऊपर सो गया, और अपने नाक से नाक मिला दिया, आंख से आंख मिला दिया, हाथ से हाथ मिला दिया, है ना। इस तरह से जाकर उसने माथा से माथा मिला दिया, और लड़के के ऊपर सो गया। और अब उसके जो बॉडी के अंदर पवित्र आत्मा का जो गर्माहट था, वो गर्माहट उस लड़के के अंदर गया, और पता है वहां पर पसर गया। फिर उठा, फिर वो भक्त यहाँ वहां चल रहा है घर के अंदर, फिर वापस से लेट गया उसके ऊपर जाकर, और जैसे ही लेट गया, बाइबल बोलता है वो लड़का के अंदर जान आ गया। वो लड़का ने 7 बार छींका, लिखा है 7 बार छींका वहां पर, पता है 7 बार छींका, और वहां पर वो उठ गया और आवाज करने लगा, और इतनी खुशी आई। एलिशा ने दरवाजा खोला, माँ को बोला, माँ अंदर आ जा, तेरे विश्वास ने तेरे बच्चे को जिंदा कर दिया। किसके विश्वास ने? तेरे विश्वास ने तेरे बच्चे को जिंदा किया। यह है माँ। उस माँ का क्या अटूट विश्वास था कि मेरा बच्चा जी उठेगा। विश्वास करेगी तो महिमा देखेंगे हम लोग। इस स्त्री ने विश्वास किया, इस माँ ने विश्वास किया, और माँ के विश्वास के द्वारा वो बच्चा जी उठा। अगर वो माँ विश्वास नहीं करती, अगर वो माँ सीधे उसको दफन कर देती, मैं समझता हूँ वो बच्चा कभी नहीं जिंदा होता। लेकिन वो माँ को ऊपर क्या विश्वास था कि मेरा बच्चा जी उठेगा। आज जितने भी माँ है, अपने बच्चे को देखकर, ये परिस्थिति देखकर रो मत। आपने अभी एक ही बोलना है कि सब ठीक है, कल्याण होगा, भला होगा, मेरे घर में भलाई आएगी, मेरे घर में भला होगा, मरी हुई परिस्थिति जी उठेगी, मुझे विश्वास है। हालेलुया। विश्वास करोगे तो आप महिमा को देखोगे। पता है यही हुआ ना मार्था मरियम का। मार्था मरियम को प्रभु ने क्या बोला? मार्था मार्था, विश्वास कर, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मार्था, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं। मार्था, मार्था तू विश्वास करेगी तो तेरा भाई जो लाजर है, 4 दिन जो मरा हुआ है, वो 4 दिन के बाद जी उठेगा। मार्था विश्वास कर मुझ पर। यदि कोई मरा है वो जी उठेगा, और जो जीवित है वो क्या है? वो अनंत का, वो मरेगा नहीं, वो अनंत काल को पहुंचाया जाए। ये है विश्वास का। और देखा हमने मार्था और मरियम ने भी वैसे ही विश्वास किया, और मार्था और मरियम के विश्वास के द्वारा हमने देखा कि उसका भाई को जिंदा होते हुए देखा। चर्च आज एक अद्भुत विश्वास लेकर आए। माँ, सारे माँ एक विश्वास को बढ़ाइए। सिर्फ राई के दाने नहीं, राई के दाना से भी बड़ा विश्वास लाइएगा। सिर्फ राई का दाना बहुत हो गया, अभी उससे भी बड़ा विश्वास लेकर आइएगा। बाइबल के अंदर विश्वास की परिभाषा बहुत है। बाइबल के अंदर सिर्फ राई नहीं है, बाइबल के अंदर बड़ा विश्वास भी है।
बाइबल के अंदर अल्प विश्वास भी है, बाइबल के अंदर पवित्र विश्वास भी है, बाइबल के अंदर कितने विश्वास है उसके ऊपर हम कभी प्रचार करेंगे। क्या क्या विश्वास है, छोटा विश्वास, बड़ा विश्वास, अल्प विश्वास, पवित्र विश्वास, हालेलुया। अलग अलग प्रकार का विश्वास है। यहाँ पर माता है, चर्च है यहाँ पर, सॉरी मैं गया, आपने मुकर गया, झूठा निकला मैं, हालेलुया, बोल के आया था कम करूंगा। चर्च उसी प्रकार पता है, कनानी स्त्री उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, वो भी माँ थी, उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से सता हुआ है, अन्य जाति की औरत थी, अन्य जाति। यीशु के पास आती है, यीशु को बोलती है, यीशु मेरा बेटी दुष्ट आत्मा उसको पकड़ा है। एक माँ बोलती है मेरे बेटी दुष्ट आत्मा है, यीशु दया कर, हे दाऊद की संतान दया कर। पता है यीशु ने उसके बातों को अनसुना किया। यीशु बोलता है हे महिला, है ना, मैं इस्राएल के लिए भेजा गया हूं, तुम्हारे लिए नहीं। मैं लड़कों को, मेरे इस्राएल बच्चों को खाना, उनके सामने जो रोटी दिया हूं वो कुत्तों के आगे नहीं डालता मैं। उस माँ को क्या बोला परमेश्वर ने, कुत्तों के आगे हम रोटी नहीं डालते, तेरी बच्ची को बाद में, पहले मेरे बच्चों को मैं। यीशु ने क्या बोला, ये इस्राएल के लिए मैं आया हूँ, ये खोए हुए इस्राएल के लिए, खोए हुए भेड़ है, इनके लिए मैं भेजा गया हूँ, इनके लिए पहले मैं आया हूँ, बाद में तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ मैं, एक्चुअल में इनके लिए आया हूँ मैं। और इनकी रोटी को छीन कर तुम कुत्तों के आगे में कैसे डाल सकता हूँ। पता है इस औरत ने क्या किया, इस औरत रिटर्न घर पे नहीं गई, इस औरत ने बोली कि मेरी बेटी को आज मैं चंगा करके ही जाऊंगी। इस माँ ने ठान लिया मेरी बेटी आज चंगी होकर ही जाना है। और माँ ने क्या बोला, हे यीशु, हाँ मैं कुत्ता हूँ, मैं सच में कुत्ता हूँ, हम अन्य जाति, हम कुत्ते हैं, लेकिन तू जो रोटी, तू जो वचन दे रहा है अपने लोगों को, एटलीस्ट वो रोटी का थोड़ा से चूर भी दे दे, जूठन दे दे मेरे को, मेरा जूठन से मेरी बेटी भी क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। क्या विश्वास है औरत का, बोलती है जूठन, रोटी का एक छोटा से जो गिरता है ना जूठा, वो भी दे दे, हम खाकर मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। क्या विश्वास है। पता है रोटी का मतलब क्या, रोटी का मतलब वो वचन, प्रभु वचन का एक थोड़ा सा टुकड़ा भी दे दे, थोड़ा से वचन पर मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, उस वचन को खाकर हम चंगे हो जाएंगे। चर्च वो थोड़ा से वचन लेकर अपनी बेटी को चंगाई दिलाई, क्या विश्वास था उसको वचन के ऊपर। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ, अगर वो माँ, कनानी माँ एक वचन के ऊपर इतना विश्वास कर सकती है, तो आपने भी कितना वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इस चर्च में जो वचन दे रहे हैं, इस वचन के ऊपर विश्वास करें और आपके बेटे और बेटी के देखो कैसे चंगे हो जाएंगे। पहली बात है कि हम माँ लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। वो स्त्री से सीखो, उस माँ से, एक थोड़ा से वचन को पाकर वो चंगी हो गई। सूबेदार को देखो, सूबेदार बोलता है, प्रभु यहाँ से बोल दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, यहाँ से बोल दे, मुझे तेरे वचन पर विश्वास है प्रभु जी। हालेलुया। उस सूबेदार ने क्या विश्वास किया, कनानी ने क्या विश्वास किया। आज वैसी माता हम बनिएगा चर्च में, हालेलुया, बनेंगे वैसा, हालेलुया, बनेंगे वैसा, है ना। वो माता, चर्च बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। चलिए आइए हम खड़े रहेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डैनियल आए कीबोर्ड पे, और हम एक छोटी सी गीत के लिए हम उस गीत को गाएंगे। अगर आप कौन सा गीत मुझे नहीं पता, अगर आप हो सके तो जैसे माता संभालती हैं वैसे यीशु हमें संभालेगा, इस गीत को हम गाकर आज प्रार्थना के रूप में हम समर्पण करेंगे। आइए माँ, जितने भी माँ है आए अपने यहाँ पर उपस्थित रहे, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और थोड़ा सा दरवाजा बंद करेगा चर्च, और इस समय हम सारे माताओं के लिए भी प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे। ये गीत कहता है जैसे माता संभालती हैं वैसे यीशु हमें संभालेगा। आइए चर्च, अगर किसी ने माँ को खो दिया है तो यीशु कहता है कि मैं हूँ माँ तेरा। जैसे एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। यीशु कहने का मतलब बोल रहा है कि मैं वो माँ बनकर तेरी रक्षा मैं करूंगा।
दूध पिलाने वाली माता तुझे छोड़ दी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं माँ बनकर तेरी सेवा करूंगा। माँ के जैसे मैं तुझे प्यार करूंगा, माँ के जैसे मैं तुझे गले लगाऊंगा, माँ के जैसे मैं तेरी आंसुओं को पोंछ दूंगा, माँ के समान मैं तुझे हाथों में उठा लूंगा, माँ के समान मैं तुझे गोद में उठा लूंगा, माँ के समान मैं तेरी हर एक जरूरत को मैं पहचान लूंगा, माँ के समान मैं तेरी जरूरत को जान जाऊंगा। आइए उस यीशु मसीह को अपना माँ बना लीजिएगा, यीशु मसीह को अपना बाप बना लीजिएगा। आज वो हमारा आत्मिक माँ है, वो हमारा आत्मिक पिता है। उस माँ के सामने आए, कहे कि आज मुझे गले लगाए, जैसे माता संभालती है तू मुझे संभाल लेगा। इसलिए निराश मत होइएगा, आपके लिए बाप हाजिर है, आपके लिए माँ हाजिर है। यीशु मसीह को आज की शाम पुकारिएगा, कहे कि तू मेरा आत्मिक माँ है परमेश्वर। आइए उस आराधना करेंगे। वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा
बार फिर से बोलेंगे, कभी ना छोड़ेगा, विश्वास से कहें इस लाइन को, एक बार फिर से बोलेंगे, कभी ना छोड़ेगा, चर्च मैंने आज की शाम सारे माताओं से मैंने कहा कि वो उसकी परिस्थिति बिगड़ैल थी शूनेम वासी की। एक माँ अपने बच्चे को खो दिया था, अंदर आंसू भरे हुए थे, अंदर व्याकुलता था, अंदर घुट-घुट कर रो रही थी, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था, एक अटल विश्वास था कि मैं मेरे पुत्र को जीवित प्राप्त कर लूंगी। बाइबल कहता है, इस स्त्री का जिक्र इब्रानी 11 अध्याय में आया है। 11वां अध्याय में जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि ऐसे बाइबल में कुछ स्त्रियां थी जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा अपने पुत्र को जीवित पाया। इस स्त्री का वर्णन इब्रानी 11वें अध्याय में किया गया है, जहां पर विश्वास के योद्धाओं का जिक्र किया गया है। इस स्त्री का नाम उस इब्रानी 11 अध्याय में, विश्वास के उस अध्याय में इसका नाम आया है, उसका जिक्र हुआ कि ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने अपने प्रियजनों को विश्वास के द्वारा जीवित पाया। उनको विश्वास था भला होगा, उनको विश्वास था कल्याण होगा। आज आपके घरों में भला होगा, आपके बच्चे बिगड़ैल होंगे, लेकिन वो बदल जाएंगे, वे परिवर्तित हो जाएंगे। ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। माता और पिता आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, एक अटूट विश्वास लेकर आए। परिस्थिति मरी हुई होगी, परिस्थिति भी खराब होगी, लेकिन एक अटूट विश्वास रहना कि मेरा बच्चा जी उठेगा, मेरा बच्चा आत्मिक क्षेत्र में जी उठेगा, मेरा बच्चा आत्मिकता में बढ़ेगा, मेरा बच्चा आत्मिकता में तरक्की करेगा, मेरा बच्चा सेवकाई करेगा, मेरा बच्चा एक छिन्न चमत्कार बनेगा, मेरा बच्चा शैतान के गरोह को ढा देगा, मेरा बच्चा परमेश्वर की सेवकाई करेगा, मेरा बच्चा सुसमाचार का प्रचार करेगा, मेरा बच्चा गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, नुक्कड़ में प्रभु की सेवा करेगा, मेरा बच्चा इस समाज के लिए चमत्कार होगा। My child will be a miracle child, my child will be a wonderful child, my child will be a sign to this world and entire world। प्यारे खुदावन, इस कलीसिया के हर एक बच्चे चिन्ह और चमत्कार बन रहे थे, इनके द्वारा अद्भुत काम हो रहे थे। इन बच्चों को प्रभु आप पालन पोषण करेगा, आप इनको बढ़ाइएगा, आप इनको बुद्धि दीजिएगा, आप इनको ध्यान दीजिएगा, आप इनको समझ दीजिएगा। हर एक बच्चा बुरी संगति से दूर हो जाए, हर एक बच्चा आत्मिकता में बढ़ने पाए, एक तीर बने परमेश्वर, जो शैतान के गरोह को ढा दे, एक छाप लाने वाला बच्चा बने। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और सारी माताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इस बीटीएम कलीसिया के एक एक माताओं को हम ब्लेस करते हैं, उनकी सेहत के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी माताएं आगे आ जाए, जितने भी माँ है यहाँ पर आगे आ जाए, आप आगे आ जाए, हम आपके लिए दुआ प्रार्थना करेंगे। सारी माताएं आगे आ जाए, और जो भी ऑनलाइन से देख रहे हैं उन सारे माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज की शाम हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आज की शाम हम आपके लिए आपको आशीषित करेंगे। प्यारे खुदावन, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया की सारी माताओं को अपने पंखों में छिपा लीजिएगा। आप परमेश्वर इनका की रखवाली कीजिएगा, आप प्रभु इनको अच्छी सेहत दीजिए, अच्छे स्वास्थ्य दीजिएगा। प्रभु हम इनकी सेहत से प्रार्थना करते हैं, कोई भी बीमार न रहे, हर एक चंगे हो जाए माता, यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त चंगाई की घोषणा करते हैं, इसी समय तेरी चंगाई की सामर्थ उनको गुरु देते हैं, कोई बीमार न रहे, कोई बीमार न रहे। इसी समय हम आपको छूने से प्रार्थना करते हैं, आप इन सभी माताओं को स्पर्श
स्पर्श करिएगा। हम दुआ करते हैं सारी माताओं को स्पर्श करेगा आपके आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक इन माताओं के ऊपर मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इन सभी को सामर्थ्य बल दे, ताकत दे, सारी माताओं को ताकत दीजिएगा, बल दीजिएगा, बच्चों की परवरिश करने के लिए इनको सामर्थ्य दीजिएगा। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। माँ को ब्लेस कर, आशीषित कर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी माँ को हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम है। इस सारी माँ को हम ब्लेस करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी बीमारी को हम कैंसल करते हैं। एवरी नर्व, सारे नर्व यीशु के नाम में ठीक हो, सारे हाथ पैर यीशु के नाम में ठीक हो, कोई लकवा का शिकार ना हो। सारे लकवे के रोग को हम यीशु के नाम में ढांकते हैं। नाम पे अच्छी सेहत से, जैसे यहाँ से जाए तंदुरुस्त होकर जाए, जैसे यहाँ से जाए बलवंत होकर जाए, ताकत होकर जाए प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा को फूंकते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हम इस टाइम को भी ब्लेस करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने आशीषित किया कर मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे हाँ। मैंने छोटा भाई के द्वारा प्रभु को धन्यवाद। अपने बच्चों के लिए विश्वास रहना है। क्या विश्वास होगा? कल्याण होगा, जी उठेगा, बिगड़ैल होंगे, लेकिन इस माँ की तरह एक अटूट विश्वास रहना। यहाँ पर यशायाह की किताब 8वें अध्याय में एक वचन को आपको दे रहा हूँ, घर पर जाके इसको दोहराना। घर पर जाकर चर्च इधर इधर देखो सारे माए, 8वां अध्याय यशायाह की किताब में 8वां अध्याय में, और वहां पर 18वां वचन में लिखा है, देख मैं और जो लड़का यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, मैं और जो लड़का यहोवा ने मुझे सौंपा है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। क्या है? मेरा लड़का इस्राएल के लिए क्या है? चमत्कार है, चिन्ह और चमत्कार। बोलिए, मेरा बच्चा इस विश्व के लिए चिन्ह है प्रभु का और चमत्कार है। आज के बाद अपने बच्चे को बोला, मेरा बच्चा वंडर है, मिराकल वर्कर, मेरा बच्चा चिन्ह और चमत्कार है। ये बच्चे के ऊपर घोषणा करना चालू करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे। प्रभु आपको अच्छी सेहत दे, और इसी तरह आपने जो माँ का दर्जा प्राप्त किया है आपको सामर्थ्य दे, और इसी तरह अपने बच्चों की परवरिश करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। ये समय है ऑफरिंग होने का, हम ऑफरिंग को देंगे इस समय। चलिए एक आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकाई, आराधना